पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए। अब राफेल वो तैयारा है जिसे दुनिया में कहा जाता है कि कोई नहीं गिरा सकता। पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया? जहाज ने जहाज को नहीं गिराया, मिसाइल सिस्टम ने जहाज को गिराया। सो व्हाट वाज दैट? नाउ दैट्स द ट्रिकी क्वेश्चन। ये वो मिसाइल सिस्टम था जो पाकिस्तान ने यूज किया राफेल के अगेंस्ट। डिफेंस वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा डिस्कशन बन गया कि हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। ये अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ये चीजें ऑन द रैकेट कोई नहीं बोलेगा। इसने साइड से जाके ऐसा हिट किया। अभिनंदन, जिसको हमने गिराया उसके बाद उसकी खातिरदारी की, उसे चाय पिलाई अच्छी सी और फिर हमने उसे भेज दिया, लेकिन उस पर वो शर्मिंदा नहीं हुए। वहां इंडिया में जाके उसे मेडल मिल गया। एनिमी कॉम्बैटेंट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एनिमी। वो आपके मुल्क में मारने आया है। आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस वर्ल्ड से है। जब जंगी हालात होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में टेंशन एक क्रिएट हुई, तो इन हालात में जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है वो कैसे काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, जो स्पाई हैं वो कैसे काम करते हैं। द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल ऑफ इट इज इजराइल, जो कि आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन दुनिया के किस मुल्क के पास कौन से बेस्ट फाइटर जेट्स हैं जो जंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं या अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए? चाइना की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो अपनी हर चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता। इसराइल की फाइटिंग कैपेसिटी कैसी है? क्योंकि जब हमने देखा ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने एक साथ अपने 200 फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ा दिए थे। इस नाम को रखना मेरे बच्चों संभाल के। असल में जो दो हीरोज हैं पाकिस्तान के, उनका एक का नाम है सत्तार अलवी और दूसरे का नाम है सैफुल आजम। ये दुनिया में पहला वाकया ऐसा हुआ है इसराइली एयरफोर्स का जहाज नीचे कर, दैट वाज द फर्स्ट एवर। पाकिस्तान फजाइया की जो शान है वो है JF-17 थंडर। इसकी हिस्ट्री क्या है? आपके ख्याल में पाकिस्तान ने F-16 क्यों नहीं यूज किए थे उस जंग के अंदर? यू नो द आंसर ऑफ इट? नहीं, आई विल गिव यू द आंसर। पाक भारत जंग के अंदर इंडिया की क्या हमाकतें थी? कामरान भाई, हमने देखा पाक भारत जंग में 9 और 10 की दरमियानी शब जब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने भारत के राफेल और इसके अलावा 6 टोटल तैयारे गिरा दिए। अब राफेल वो तैयारा है जिसे दुनिया में कहा जाता है कि कोई नहीं गिरा सकता। पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया? अली भाई, थोड़ी सी बोरिंग होगी, टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम। तो जस्ट बेयर विथ मी। कुछ लोगों का अगर बाउंसर हो तो मतलब उनको ये नहीं हो कि भाई वो ज़रा आगे पीछे हो जाए, और जो लोग कॉपी करते हैं मुझे, उनके लिए भी कि थोड़ा सा टेक्निकल डाल दे रहा हूँ, अगली दफ़ा ये डाल देना भाई। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि देखें, जब आप एक जहाज़ दूसरे को गिरा रहा होता है तो उसमें यानी दो जहाज़ आप बात कर रहे हैं, ठीक है, JF थंडर है, या पाकिस्तान का जो जो मेन सिस्टम जो कि चाइनीज़ जहाज़ हैं। तो चाइना का अगर नाम लो तो बहुत नेगेटिव चीज़ जहन में आती है ना, बत्ती वाले खिलौने आते हैं लोगों के जहन में जब भी हम चाइना का नाम ले। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि चाइना के जो जहाज़ हैं दे आर मोस्ट अमेजिंग वन। तो दो इसमें जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो हम JF-17 थंडर कहते हैं उनको। JF-17 ब्लॉक 3 है वो असल में, और J-10C कहलाता है वो। दे टू वर द वन जो जिन्होंने इस्तेमाल किया। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट पाकिस्तान क्या यूज़ कर रहा है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हम जहाज़ 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 तो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या था, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि पाकिस्तान ने वो जो जो मिसाइल सिस्टम है वो क्या था। ना दैट्स अ टेक्निकल चीज। जहाज़ ने जहाज़ को नहीं गिराया, मिसाइल सिस्टम ने जहाज़ को गिराया। सो व्हाट वाज दैट? नाउ दैट्स द ट्रिकी क्वेश्चन। ये भी चाइनीज़ सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, इसको PL-15। ये वो मिसाइल सिस्टम था जो पाकिस्तान ने यूज़ किया राफेल के अगेंस्ट। अब लेट्स, हमने अटेम्प्ट की बात कर ली, नाउ डोंट कम टू द डिफेंस। अब डिफेंस क्या है? राफेल का जहाज़ तो है, लेकिन हर जहाज़ में हर डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो राफेल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्पेक्ट्रा कहता है। वो स्पेक्ट्रा सिस्टम है। यानी स्पेक्ट्रा का एक ख़ास बात यह है कि इसका जो रडार सिस्टम है, जस्ट थिंक ऑफ इट एज ये कि वो एक हवा में एक कर्टन जैसा होता है उसका। तकरीबन 200 टू 250 किलोमीटर तक उसकी रेंज है उस कर्टन की। उस कर्टन में जब वो थ्रेट को डिटेक्ट करता है, किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करता है, किसी भी सिस्टम को डिटेक्ट करता है कि वो थ्रेट आ रहा है, वो पायलट को एक एडवांस वार्निंग देता है, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स इट, राइट? दैट्स अ स्पेक्ट्रा। ठीक है। स्पेक्ट्रा की ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ जहाज़ से ही नहीं,
बल्कि एक और सिस्टम होता है जिसको ग्राउंड सिस्टम कहते हैं, उसको एवॉक सिस्टम कहा जाता है, AWAX, एवॉक सिस्टम कहा जाता है। तो वो उसको डाटा ना सिर्फ इटसेल्फ प्लेन से मिल रहा होता है, बल्कि जो ग्राउंड पे एवॉक सिस्टम है उससे भी उसको डाटा मिल रहा होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि उसने थ्रेट सिर्फ सिर्फ प्लेन के सिस्टम ने डाटा किया, बल्कि एवॉक सिस्टम से भी वो रिसीव कर रहा होता है डाटा। सो यू हैव सेकेंडरी लेयर ऑफ डिफेंस। अब पाकिस्तान ने जब अपने जहाज़ों को लॉन्च किया, तो वो जिन दो जहाज़ों का मैंने जिक्र किया उसमें ख़ास बात यह है कि जो J-10C है या JF-17 ब्लॉक 3 है, ख़ास बात यह है कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी है जो F-22, वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस सिस्टम है उनके। तो उन्होंने इसको और PL-17 को असल में उसके लिए डिज़ाइन किया था। वो F-22 इज़ अ स्टेल्थ सिस्टम है, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल। वो स्टेल्थ सिस्टम को यानी इंटरसेप्ट करने के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान हैव इट। दिस नॉट द मोस्ट एडवांस थिंग चाइना मेक, बाय द वे। ये ऐसा नहीं कि चाइना का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, बल्कि इवन PL-15 AESA जिसको कहते हैं हम, तो वो जो रॉकेट सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के पास, जैसे मिसाल से सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ ट्रू टर्म इन एयरफोर्स, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसमें जनरेशन नहीं, Gen 1 Gen 2, इसका भी एक एडवांस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं। दिस द अर्ली वर्जन। PL-15 का अर्ली वर्जन है पाकिस्तान के पास, बट द अर्ली वर्जन इज सो डेडली। सो हुआ ये कि इंडिया ने अपने जहाज़ों को लॉन्च किया और उन्होंने सरहद की तरफ, इंडियन बाउंड्री में ही इंडिया की सरहद की तरफ से उन्होंने पाकिस्तान पे लॉक इन किए टारगेट्स को और वहाँ से हमला किया। ठीक है, जब उन्होंने हमला कर दिया उन उन टारगेट्स की तरफ, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये कि I'm gonna say द थिंग हाउ इट हैपन, मैं मुझे सही है ये कि आप टॉक व्हाट रियली रियली हैपन। सो वो एक्सपेक्ट पहली बात तो नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान का सिस्टम उनको डिडक्ट कर लेगा। वी ऑलरेडी न्यू, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, दिस इज बेसिकली नाउ इंटेल, कि पाकिस्तानी न्यू तो देयर इन देयर, वरना आपकी सरहद में तो नहीं दाखिल होगे ना, दे आर देयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को ये पता था कि ये दे आर, इनके नापाक अज़ाइम में टेंशन चल रही थी, दे वर कीपिंग आई ऑन इट। सो व्हेन द पाकिस्तानी लॉन्च, तो हुआ ये कि स्पेक्टर सिस्टम ने जब इन्होंने इसको ऑन किया, या स्पेक्टर सिस्टम उसका ऑन था, तो फॉर सम रीज़न वो इन मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाए, PL-15 को डिटेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, PL-15 पहले मैं बता दूं कि इसका मनूवरिंग सिस्टम बड़ा अजीब होता है। एक हर मिसाइल का एक मनूवर सिस्टम होता है, इसको मनूवरिंग कहते हैं, कि वो स्ट्रेट ऑन द एड नहीं आता। इसने जब जब रफाल को हिट किया तो वो साइड से हिट किया। फॉर सम रीज़न इट हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइट कह लें, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि रफाल के डिफेंस सिस्टम में एक तो फ्लेयर होती है। जब स्पेक्ट्रा पायलट को बता देता है कि देयर इज अ थ्रेट, तो वो देयर इज 2 और 3 थिंग्स। आपने फ्लेयर तो देखी है, सुनी भी होंगी, वो दिखा भी रहे थे कि नो, कुछ जो फुटेज दिखाई, एक चीज़ उन्होंने दिखाई, उसको कहते हैं स्ट्रिंग सिस्टम। वो स्ट्रिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली वो ये समझ लीजिए कि जहाज़ के पीछे एक धागा या रस्सी जैसी होती है और एक फेक डमी चीज़ हो रही होती है, यानी एक सा फेक डमी चीज़ वो जहाज़ में उसके साथ उड़ रही होती है। सो व्हाट इट डज, वो मिसाइल सिस्टम को ट्रिक कर देती है और मिसाइल सिस्टम जहाज़ जाने के बजाय वो जो स्ट्रिंग होती है उस पर जाके लग जाता है। एंड इट कैन बी लॉन्च ऑटोमेटिकली, इट कैन बी लॉन्च विद द पायलट्स हेल्प। यानी दोनों तरीके से, ऑटोमेटिक लॉन्च भी है इसका और मैनुअल लॉन्च सिस्टम भी होता है। लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने जब PL-15 को उन्होंने एक्टिव किया एंड देन दे फायर्ड अपॉन, जब उन्होंने फायर किया रफाल सिस्टम के ऊपर, तो ये इंडियन पायलट के पास इतना वक्त नहीं था। यानी उनको जब तक वो डिटेक्ट हुआ, दैट वाज, लेट्स से, बाय द टाइम इट वाज इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, 50 किलोमीटर प्रॉक्सिमिटी, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, बट दिस इज समथिंग व्हाट इंटरनेशनल जो लोगों को मैं जानता हूँ, जो पायलट्स हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, आई टॉक टू वन ऑफ देम, तो उसने बोला इट्स अ पॉसिबिलिटी के दे न्यू, ऐसा नहीं था कि दे वर ब्लाइंड फ्लाई नहीं कर रहे थे वो, बट उनका चूंकि फोकस टारगेट्स पे था। बट व्हाट हैपन कि ये पायलट का विजिलेंस कहते हैं उसको। पायलट का विजिलेंस क्या होता है कि वो इज नॉट जंपी नाउ, द बेस्ट पायलट आर द वन। इसलिए पाकिस्तान के पायलट आर द बेस्ट, उनके इक्विपमेंट बेस्ट नहीं है दुनिया में, बट दे आर द बेस्ट पायलट बिकॉज दे आर तगड़े हैं एकदम, यानी विजिलेंट बहुत हैं, दिल बहुत है, गुर्दा बहुत है, दे फाइट विद द रियल ब्रेवरी। सो जब इन्होंने लॉन्च किया तो बाय द टाइम उसकी मनूवरिंग तो PL-15 की इतनी खतरनाक थी कि ये जहाज़ का जो रडार सिस्टम था, जब तक इसने उसको डिटेक्ट किया, वो दे कुड यानी व्हाटएवर एरर, ब्लंडर कह लीजिए, उसको एरर कह लीजिए,
और इवन इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि दिस वाज समथिंग वाज डिस्कस्ड अमंग द डिफेंस वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ा डिस्कशन बन गया कि हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी लोग, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इट हैपन टू ऑफ्टन, इट डोंट हैपन टू ऑफ्टन, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। तो एक तो पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस, यानी वो वट एवर देयर सिस्टम वॉज, दे वर कीपिंग आई ऑन अ मॉनिटरिंग सिस्टम कि नाउ जहाज उड़ चुके हैं, दे आर देयर इन अ थिंग एंड नाउ वी हैव टू, सो वो टाइमिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। पाकिस्तान का जहाज, क्योंकि इट कुड हैव बीन, लेट्स से अगर 5 मिनट लेट होता यहाँ से लॉन्च, सो यू कुड इमेजिन कि वो वहाँ से फायर कर चुके होते एंड देन दे कुड हैव बीन गॉन बैक, क्योंकि ये कोई बहुत, दिस इज नॉट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट, इसमें मिनट्स काउंट होते हैं इन कामों के अंदर, यू हैव जस्ट अ मिनट्स एंड अ मिनट्स। तो अगर वो पाकिस्तान PL-15 ऐसा फायर ना करता राइट ऑन राइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो क्या होता कि they would have fired and they would have turned around, go back. So it would have been a delay. I don't know, Pakistan would have chased them inside the India. Maybe likely not, क्योंकि that's active, यानी act of war है ये, एंड वी आर ऑन द वॉर, सो ये थोड़ा सा, यानी हमारी थोड़ी लिहाज वाली जंग चल रही थी। सो कीप इन माइंड कि जब इन लोगों ने, अच्छा, दो चीज़ें, एक और सो ये जो PL-15 और एक जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तानी जो पायलट्स का, उसमें एक ख़ास बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, चाहे वो JF-17 ब्लॉक 3 हो चाहे J-10C है, अब उस पर PL-15 लगा हुआ है ना, ओनली, ये समझ मत समझिए कि ओनली पायलट कैन लॉन्च इट, नाउ दैट्स सम लोगों को नहीं पता है बात। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रडार सिस्टम से भी लॉन्च हो जाता है वो, यानी अच्छा, एवॉक सिस्टम जिसको कहते हैं, यानी एवॉक सिस्टम मॉनिटर कर रहा है आपकी जगह को, और मैं एवॉक सिस्टम ने डिडक्ट कर लिया कि देयर इज एनिमी प्लेन फ्लाइंग और देयर इज अ थ्रेट, सो एवॉक सिस्टम कैन रिमोटली लॉन्च PL-15 को लॉन्च कर सकता है, देन PL-15 कैन लॉन्च रिमोटली एंड देन हिट द टारगेट। पर एक और भी चीज़ है इसमें इंटरेस्टिंग, आ सेकेंडरी प्लेन कैन लॉन्च इट, यानी पाकिस्तान के अगर आप मिसाल के तौर पे 6 या 8 जहाज हैं और एक जहाज ने डिटेक्ट कर लिया, ही कैन लॉन्च, अगर वो बेटर रेंज में नहीं है एंड ही स्पॉट द टारगेट, तो वो क्या करेगा, ही कैन लॉन्च विद द सेम सिस्टम, ही कैन लॉन्च दैट PL-15 फ्रॉम द सेकेंडरी प्लेन, द सिस्टर प्लेन जिसको हम कहते हैं, तो उससे लॉन्च हो सकता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो पाकिस्तानी पायलट पर विजिलेंट, अब जाहिर बात है ये चीज़ें ऑन द रैकेट कोई नहीं बोलेगा कि वॉज इट लॉन्च बाय सेकेंडरी प्लेन या एवॉक सिस्टम्स, क्योंकि आप कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते, क्योंकि यू डोंट वांट टू टेल द एनिमी ऑन द वर्ल्ड, आपकी टेक्निक आप नहीं बताएंगे, टेक्निक इज द थिंग ना। इसमें दो चीज़ें प्लेइंग अ बिग रोल, वन इज योर टेक्निक एंड वन इज योर गुर्दा, यानी कितना कितना खतरनाक जिगरा है आपका। तो ये एक अजीब चीज़ है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं समेटने से पहले ये बता दूं कि PL-15 का अपना भी एक रडार सिस्टम होता है। व्हेन इट लॉक्स इन अ टारगेट, जब वो टारगेट को लॉक करता है ना, तो उसका एक तो वो ग्राउंड रडार पे भी डिपेंड कर रहा था, डाटा इज फ्लाइंग इन फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड सिस्टम, बट उसका अपना एक रडार सिस्टम भी होता है विच इज़ क्रूशल 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 रडार सिस्टम। एंड दैट्स वाई वो जो मैंने आपको मनूवरिंग बताई है ना उसकी, कि वो स्ट्रेट लॉन्च में नहीं जाता, क्योंकि फ्लेयर जो है वो स्ट्रेट लॉन्च को हिट कर देते हैं, या स्ट्रिंग है तो स्ट्रेट लॉन्च आती है अगर आप एक स्ट्रेट चीज़ में वो डिटेक्ट कर रहा है आपको। ये बेसिकली लेजर गाइडेड है, आई मीन इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, इस एक्टिव रडार गाइडेंस होती है ये, इट लॉक इनटू अ टारगेट विद एक्टिव रडार, एंड जब वो उसको जो रडार सिस्टम, यानी जो लेजर सिस्टम है वो बीम इन कर लेता है, एंड देन इट फॉलोज द टारगेट। सो चाहे उसका स्टाइल या एक्शन कोई भी हो, कुछ, आई मीन इसने जो हिट किया है, आई वाज वाचिंग द वीडियो बाय द वे, इसने साइड से जाके ऐसा हिट किया, आई मीन इट डिडंट गो ऑन अ स्ट्रेट हिट नहीं थी, इट वेंट समहाउ इन अ सर्कल, इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज मैनूवरिंग। मैंने उसकी एक वीडियो देखी है PL-15 की, जो चाइना ने उसका एक डेमो बना के छोड़ा हुआ है मार्केट में, which is most amazing thing I've seen, that going like jumping, आपको समझ में नहीं आ रहा what the hell, you're like it's a dancing system for lack of better English. So hats off to Pakistani pilot, और इनकी एक तारीख भी है, I'll tell you about that history अली भाई, if you want to know the history of, क्योंकि मैं, देखें, I'm not a hero worshipper, क्योंकि हम लोग खुद इस काम में होते हैं, एक नॉर्मल आदमी हीरोज़म हीरोशिप होता है उनके अंदर, जो हम लोग टेक्निकल लोग होते हैं खुद इस काम में, तो वी जस्ट डोंट प्रेजिंग थिंग, वी प्रेज एन एक्ट, हम लोग एक्ट को प्रेज ज़रूर करते हैं, पीपल को प्रेज नहीं करते। तो बट आई प्रेज पर्सनली, आपने मुझे कभी मुंह से बहुत कम लोगों को या बहुत कम चीज़ों को प्रेज करते सुना होगा या एडमायर करते सुना होगा, क्योंकि वेरी फ्यू थिंग्स हम लोगों के काम में, वी सी सो मच ऑफ इट, कि हमें बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि टू इम्प्रेस समबडी लाइक अस, इंटेलिजेंस वर्ल्ड में या डिफेंस सिस्टम में या किसी भी चीज़ में, हमको डिफेंस को अगर आपको इम्प्रेस करने के लिए, इट हैव टू बी समथिंग रियली अमेजिंग, सो वर्सेस अ रेगुलर पर्सन जो कि जिसने दुनिया नहीं देखी है, एंड दिस वर्ल्ड हैव नॉट सीन। तो ना सिर्फ मैं,
आई मीन हम अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा, आई हैव लॉट ऑफ अमेरिकन फ्रेंड्स हु आर इन डिफेंस में, वर्ल्ड में भी हैं, आई हैव सम मिडल ईस्टर्न फ्रेंड्स हु डू फ्लाई प्लेन्स, तो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स हु आर कैनेडियन पायलट्स, ये सब प्रेज़ करते हैं। एंड मैं अगर किसी को मानता हूँ पाकिस्तान में, अगर मैं किसी को दिल से अगर प्रेज़ करता हूँ या आई रिस्पेक्ट दैट्स पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसने पूरी अगर मैं ही क्या, मेरे मानने से खैर क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनको, लेकिन अगर दुनिया में जो एक पायलट कम्युनिटी है, ये नहीं फ्लाइट कम्युनिटी है, फ्लाइंग कम्युनिटी होती है ये, दे आर ब्रेड एंड बटर इज फ्लाइंग, दिस इज ऑल दे वॉच, दिस इज ऑल दे फॉलो, आई एम नॉट द वन, आई एम अ डिफेंस गाय, बट द एयरफोर्स इनकी अपना एक सिस्टम होता है, शाहीन सिस्टम। तो कहीं भी जो चैटर होती है, दे टॉक अबाउट वन थिंग एंड वन, मेरा चौड़ा सीना हो जाता है जब वो कहते हैं यार ये पाकिस्तानी पायलट्स, बहुत से लोगों के आपने शायद नाम सुने हैं, बहुत से लोगों का नहीं सुने, बट देर आर सम अमेजिंग पायलट्स एंड अमेजिंग नर्व्स दे हैव, क्योंकि ये वॉरफेयर जो है ना, इट्स नॉट द इक्विपमेंट यू ऑन, आप बहुत थके हुए इक्विपमेंट से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ऑफ ऑल्दो के आपका डिफेंस सिस्टम या अटैक सिस्टम इज हैव टू बी वेरी गुड, लेकिन पायलट की होती है नर्व, इफ़ ही इज़ अ कावर्ड, क्योंकि बेसिकली आप जब जहाज़ में है ना मेरे भाई, तो व्हेन यू गेट हिट यू गोइंग बाय बाय, इसकी कोई तीसरी चीज़ तो है नहीं कि वो इजेक्ट लगा दिया मूवी में हो गया ना, इट डोंट हैपन दिस वे। सो ये बेसिकली एवरी टाइम जब पायलट एयरफोर्स का टेक ऑफ करता है, ही इज़ ऑन सुसाइड मिशन, उसको या तो तख्त या तख्ता होता है उसके नज़दीक, ही नो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी ही गोना गेट किल्ड। लेकिन ये वो लोग हैं जो मानता हूँ डरे एकदम ज़बरदस्त। और लेट मी हैव दिस ऑन, मुझे मेरा आई एम नॉट गोना शट अप अली भाई फॉर दिस, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई प्रेज देम अ लॉट। ये पाकिस्तानी पायलट को जो आप देखते भी हैं ना, यार लगता है पायलट है, आप देखेंगे ना तो लगता है ये मतलब माशाल्लाह लंबे चौड़े खूबसूरत, दे आर लाइक, ये चीक बोन स्ट्रक्चर उनका, आप सारे जिन मैं तस्वीरें देख रहा था इनकी, तो दे लुक लाइक पायलट्स। उधर आप अच्छा, क्यों मैंने कहा ये, पड़ोसी मुल्क के देख लो, ऐसा लगता है ज़कात मांगने आए हुए, मैं लिटरली यार ऐसा चूड़, एक उन औरत भी है उन्होंने जो दिखा रहे थे उसको बहुत ज़्यादा, एक ऐसा, यार मुझे लग रहा है मैंने ये किधर से चूड़े पकड़ के लाई है, तो होता है पर्सनैलिटी भी होती है ना, पायलट पाकिस्तान, ये यूनिफॉर्म में शाइन लगा हुआ है, ये वो उसका यूनिफॉर्म, ये तो इंडिया वाले तो पता नहीं भंगी ढूंढ के लाते हैं कहाँ कहाँ से, ये साउथ से लेके आते हैं, शायद ये कर्नाटका वाले होंगे, इतने चूड़े लगते हैं ये देखने वाला, माफ़ कर, शक्ल अल्लाह ने बना, लेकिन हमारे वाले माशाल्लाह नॉट ओनली किरदार के गाजी हैं, बल्कि दे आर लाइक हीरो दिखते हैं अपने, तो दे आर वन थिंग आई वांट टू ऐड। क्या आज के टाइम पे अच्छे वेपन्स रखने से जंगें जीती जा सकती हैं? हमने रिसेंटली ईरान इसराइल की जंग देखी। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं थी, उसका उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा। एयरफोर्स का किसी भी जंग के अंदर आज के टाइम पे क्या फायदा होता है? हम नरेंद्र मोदी को देखते थे, वो कहता था कि अगर इंडिया के पास राफेल आ जाएंगे तो हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन राफेल किस तरह से फेल हुए वो भी हमने देख लिया। क्या राफेल के फेल होने के बाद जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, उसके स्टॉक तो हमने देखा गिर गए हैं, कर क्या गए। उसकी मार्केट में दोबारा वापसी होगी या अब उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? अली भाई बहुत ट्रिकी चीज़ होती है जब एक प्लेन, जब आप जहाज़ उसको आप बोस्ट बोस्ट कहते हैं, जैसे अमेरिका ने जब F-16 बनाया था, तो वो तो बोस्ट अराउंड पूरा हवा हुआ था दुनिया में, F-16 वो लाइक, नस्वार का नाम भी F-16, पाकिस्तान में नस्वार मिलती है दो तरह की, एक क्लशनकोव है, एक F-16 है, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी, यानी आप सोचो नस्वार का नाम भी F-16 पड़ गया था, इमेजिन दैट। मैं लगाता नहीं हूँ वैसे, पहले था। तो आप ये देखिए कि एक जब कंपनी व्हेन दे मैन्युफैक्चर प्लेन, ये जब लॉकहीड मार्टिन है, जो जो दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर स्टफ, या बड़ी बड़ी कंपनियां व्हेन दे मेक समथिंग, तो वो एक तो होता है उस मुल्क के डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्लस बट दे आर इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग इट, यानी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि इट्स सेम थिंग एज मार्केटिंग जिसको कहा जाता है। सो दो हाउ यू मार्केट समथिंग, यू मार्केट समथिंग विद द टेक्नोलॉजी, कहीं भी गादे से आप बोस्ट करते हैं, यू थ्रो द एडवर्टाइजमेंट आउट, यू आप उनका कंट्रीज को बेचते हैं, यानी याडी याडी, और लिस्टों पे होते हैं, एंड देन देयर बैक लिस्ट होती हैं इनकी, एंड दे मैन्युफैक्चर ओनली सर्टन थिंग्स, सर्टन क्वांटिटी बनती हैं, एंड देन सम आर इन बैक, और जो अमेरिकन स्टेल्थ हैं वो दे आर लाइक 10 years और 15-20 years जो है वो बैक ऑर्डर पे हैं। स्टेल्थ जो है अमेरिकन स्टेल्थ का मेरे ख्याल 20 साल का बैक ऑर्डर है अभी उनके पास, बिकॉज दे प्रूवन टू बी। सेम थिंग अपाची का जो ऑर्डर था
वो जब तक गिरा नहीं था सोमालिया में, देवर तहलका मचाया हुआ था दुनिया में, लेकिन जब वो गिर गया सोमालिया में तो फिर उसका भी यही पट्टा बैठ गया. सो I'll गिव यू एन एग्जांपल. सो व्हेन यू स्टार्ट बोस्टिंग समथिंग विद द टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो है ये बिल्कुल यानी ऐसा सिस्टम है कि इट कैन नॉट बी डिफीटेड. उसके बाद फिर एक मुल्क जब आपकी बोस्टिंग को पत्थर मार के गिरा दे, नाउ वेयर यू गोना बी स्टैंडिंग. आप उसको कितना एडवर्टाइज कर लें उसके बाद देयर इज नॉट मोर टू इट. अब आप आई कैन टेल यू सेकेंडरी स्टेज क्या है नाउ. रिफाइल अगर आप जाके देखें उनकी वेबसाइट पे भी, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर अपडेटिंग द लॉट ऑफ देयर सिस्टम. दे आर अपडेटिंग इट, क्योंकि वो डाटा जो उन्होंने इंडिया से लिया है, ऑफ कोर्स दे नॉट कमिंग आउट लाउड कि वो फेलियर था. रेफाइल ये कह रही है कंपनी कि ये इंडियन पायलट्स का फेलियर है. दिस इज देयर स्टेटमेंट कि दिस इज नॉट द सिस्टम. वो अपने ऊपर ब्लेम तो नहीं ले रहे हैं कि हमारे प्लेन का जो स्पेक्ट्रा था वो जो था वो डिफॉल्ट था. हालांकि actually nobody knows, Spectra was a failure, but also a pilot was a failure, but he उसकी maneuvering ऐसी नहीं थी. When he could have probably prevent it. PL-15 को prevent कर could have been possible. We don't know, we talking about myth now right now. हमें fact तो नहीं पता, लेकिन ये कि कोई भी इंडियन है तो ये नहीं कहा कि हमारे जो ये वेजिटेरियन जो है, ये दाल खोरे जिसको हम पश्तो में दाल खोरा बोलते हैं, ये दाल खोरे जो हैं ये जो वेजिटेरियन पायलट हैं हमारे, ये गधे के बच्चे हैं. किसी ने तो आगे नहीं कहा ना ये बात. वो कह रहे हैं कि ओ जी समथिंग हैपन, दे गॉट वेरी क्वाइट आफ्टर दैट. क्यों क्यों वो एक इकरार करेंगे. तो रिफाइल का जो जो इतनी बूस्टिंग उन्होंने की या इतना एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया या इतना एक उसको उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना के पेश किया दुनिया के सामने कि इट्स द बेस्ट थिंग हैपन इन द वर्ल्ड. एंड देन नरेंद्र मोदी ने बकवास शुरू कर दी कि हमारा जो है इनविंसिबल्स, उसको इनविंसिबल कहते हैं, यानी कि हम खौफ से प्रूफ हो गए और याद यारिया और हमारे पास तो बेस्ट सिस्टम आ गया है. जब उसको हिट कर दिया, अब आपके एडवर्टाइजमेंट का चूल्हे के अंदर आप उसको कुछ भी ले जाएं, कुछ भी कर लें आप उसको, डोंट मैटर, यू आर अ फेलियर. वेदर इज अ पायलट फेलियर, यू शुड आस्क हिम टू ट्रेन अ पायलट. आई मीन आप देखें ना, जब अमेरिका अपने प्लेन देता है, उसने यूक्रेनियन को कहा ना कि जाके ट्रेनिंग करो, पहले जाके पोलैंड से ट्रेन करवाएं. जब उसने F-16 का भी, आई मीन F-16 इज अ वेरी वेरी ओल्ड सिस्टम, रही बात है, मैंने 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है वो, 30 साल कम से कम. तो F-16 के साथ उन्होंने क्या शर्त रखी थी? गो एंड गेट ट्रेनिंग फ्रॉम दीज एंड दीज एंड दीज A, B and C प्लेसेस, देन यू कैन फ्लाई. बिकॉज वो जितने गिरेंगे, रशिया जब गिराएगा तो अगर रशिया ने गिरा दिया, आपका क्या होता है, आपकी मार्केट डाउन होती है. मार्केट डाउन होने से एक और चीज़ होती है, पायलट का मोरल डाउन हो जाता है आपका. जब वो अब नेक्स्ट टाइम जो जो अब रफाइल इंडिया का हिंदुड़ा उड़ाएगा, हिंदुड़ा बोलते हैं हम लोग, हिंदुड़ा या गुज्जर गांडिया, ये गाली नहीं है, गांडिया गुज्जर पागल को बोलते हैं, गुज्जर गांडिया गुजराती को बोलते हैं गुज्जर गांडिया. सो गुज्जर गांडिया जब आपका उड़ाएगा, जब वेजिटेरियन ये नॉन मीट ईटर उड़ाएगा, उसके दिल में पहले तो लग चुकी ना ठा करके, तो उसको क्या होता है यार, अभी अभी आई तो अब उसने बेचारे इधर उधर ही देखना होता है. कभी वो स्पेक्ट्रा को देख रहा होगा, कभी अपनी अम्मा को कॉल कर रहा होगा कि व्हाट शुड आई डू नाउ. सो ये दिस इज द मोरल सिस्टम टू. सो व्हेन रफाल गॉट हिट, फैक्ट्री का तो पट्टा बैठ गया. आई कैन गारंटी यू उसका स्टॉक अगर आप ग्राफ देखिए, एंड आई वांट आई अर्ज यू गाइस टू गो लुक एट इट. इमीडिएटली उसका स्टॉक गिरा, एंड देन इट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड नाउ ऑन अ ग्राउंड. That's what happened. Basically, of course, they all do other things too. ये सिर्फ रफाल ही नहीं बनाते हैं, they manufacture other things. उनका एक और जो डिफेंस सिस्टम है वो भी फेलियर है. सो आई डोंट नो इफ एनीबडी गोना गेट एनी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देम. आई एम श्योर कि लोगों के कैंसिल होना ऑर्डर करेंगे, वो लोग अनाउंस नहीं करते. रफाल तो कभी नहीं बोलेगा कि हमारे 300 जो थे वो कैंसिल ऑर्डर हो गए, जो दुनिया से हम बैक ऑर्डर पे थे, नाउ इट्स नो मोर एंड वी हैव 50 ऑफ दिस थिंग. भाई ले जा, भाई नहीं है, भाई नहीं है. दैट्स नॉट गोना हैपन. तो वो तो ख़त्म हो गई अली भाई, फॉरगेट इट. क्योंकि जो जो जिल्लत उनको उठानी पड़ी है, इस डॉग फाइट्स को कहते हैं, जब जहाज़ आपस में लाइट एयरफोर्स की लड़ाई, उसको डॉग फाइट कहते हैं. तो जो डॉग फाइट, उसमें जो उसको जिल्लत उठानी पड़ी है, इंडिया ने अपना ही बेड़ा गर्क नहीं किया, इसने रफ़ाल का भी बेड़ा गर्क कर दिया. ना सिर्फ रफ़ाल का बेड़ा गर्क किया, बल्कि स्पेक्ट्रा जो उसका डिफेंस सिस्टम है, जो कि इट कुड हैव बीन अ लॉन्च थिंग, एक जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक जहाज़ के अंदर ही नहीं होता. लाइक एक है जो अमेरिका यूज़ करता है, उसको अमेरिकन ईगल कहते हैं. वो एक अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो आपने ड्रोन में बहुत ज़्यादा सुना होगा. वो टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं है, बड़े कुत्ते हैं इस मामले में. वो किसी को भी नहीं देते. इवन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ड्रोन या अपने पायलट्स के लिए उसको मांगा था, वो मैपिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली. सो दे रिफ्यूज टू गिव इट टू पाकिस्तान एयरफोर्स कि हम आपको नहीं देंगे. दे रिफ्यूज इट आउट लाउड, वेयर आप यू आर इन अ पार्टनर विद अस, बट दे रिफ्यूज टू गिव इट. तो इवन वो अलग बात है कि बाद में वो लीक हो गई थी, ऐसा स्टोरी फॉर सम अदर टाइम. बट दे आर वेरी टेरिटोरियल अबाउट देयर थिंग्स. तो जब आप
बेड़ा गर्क हो जाता है. दिस द फियर ऑफ अ कंट्री के व्हेन वी गिव इट आउट व्हाट कुड हैपन, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन यू गिव इट टू अ हिंदू समथिंग. उनको पकोड़े और भजिया दे दो तो ठीक है, जाज ना दो उन कुत्ते के बच्चों को. वो अगर फेल भी हो जाएं तो वो मानते नहीं है। माजी में देखा, अभिनंदन जिसको हमने गिराया, उसके बाद उसकी खातिरदारी की, उसे चाय पिलाई अच्छी सी, और फिर हमने उसे भेज दिया, लेकिन उस पर वो शर्मिंदा नहीं हुए। वहां इंडिया में जाके उसे मेडल मिल गया। अब उसके जहाज गिरे, अभी भी वो शर्मिंदा नहीं हो रहे। उनकी ऑपोजिशन डेली बेसिस पे शर्मिंदा करती है, लेकिन मोदी जो है वो शर्मिंदा नहीं होता। बिस्ती प्रूफ है। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते अपनी फेलियर? जब ये अपनी गलती नहीं मानेंगे तो सीखेंगे कैसे? हाँ, पर मैं सिखाते हैं इनको आज. फिक्र नहीं करें, मैं आप मिलकर सिखाते हैं इनको आज क्या होता है. अली भाई, एक बात तो पहले, मैं अभिनंदन का चूंकि जिक्र आपने कर दिया, मेरे दुखते रख पे आपने हाथ रखा है. मसला ये है अली भाई कि I'm very anti when it comes to things like that, कि इसको हॉस्पिटैलिटी या चाय हॉस्पिटैलिटी, हमने अपने जगहों पे चाय की प्याली बनाना शुरू कर दी. एनिमी कॉम्बेटेंट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एनिमी, दुनिया में कहीं भी. एंड आई एम नॉट पर्सनली इन फेवर ऑफ इट, मेरी अपनी वजूहत है, बिकॉज आई हैव सीन एनिमी कॉम्बैट क्या होता है. एनिमी कॉम्बैट, वो आपके मुल्क में मारने आया, यू डोंट ऑफर हिम फकिंग चाय, यू स्मैक द फक आउट ऑफ हिम, ये फाव करके उसको एक उसकी मूछें काट देनी चाहिए थी. इफ इट वाज अप टू मी, विच इज़ नॉट अप टू मी, बट ना कारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन आई वुड हैव शेव्ड जो जो जाली मुस्टैच थी ना उसकी, वो मुछड़ वाली, आई वुड हैव शेव्ड इट बोथ एंड्स ऑफ इट, एंड मुंह पे कालक मल के गधे पे बिठा के, इफ आई टू सेंड थ्रू वहाँ का बॉर्डर, गधे पे बिठा के कि यू सेंड इट दिस, दैट्स हाउ वी डू ट्रीट हिम. यू डोंट कम आ जा, ये चाय पी लो, हाउ यू डूइंग मिस्टर अभिनंदन, आई एम वेरी गुड, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. ही शुड हैव बीन ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी पायलट, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर वहाँ कुछ ऐसा मामला होता, तो आपके ख्याल में क्या वो लोग चाय पिला के भेजते? वो लॉक देम अप, फिर आपको नेगोशिएट करके छुड़ाना पड़ता. आप 71 मत भूलिए, डोंट फॉरगेट 71, जिसमें शिमला माहिदा हुआ, 80,000 और 54,000 कुछ फौजियों को जो है वो यरगमाल बनाया गया, और उसमें फिर मुआहदा करके शिमला मुआहदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, और उसके बाद उनको छुड़ाया गया. सो डोंट फॉरगेट दैट दे डिजर्व एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और एनीथिंग लाइक दैट. यू डोंट. व्हेन यू अटैक समथिंग यू शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली, बट दैट्स हु आई एम, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज, ये लोग अपनी पॉलिटिक्स अच्छी समझते हैं. आई डोंट नो पॉलिटिक्स, आई नो वन माइंड एंड दैट्स व्हाट आई हैव. जहाँ तक बात है एडमिशन ऑफ गिल्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ गिल्ट. सो अली भाई, एडमिशन ऑफ गिल्ट, ये वो लोग होते हैं जैसे जो समझदार नेशंस होती हैं, या जो अब मोदी का बैकग्राउंड, कीप इन माइंड, ही इज़ अ चाय वाला. उसका बैकग्राउंड वही है ना, चाय ला के आता था वो. तो वो चाय वाले को आपने एक पोस्ट पे बिठा दिया, एंड देन ही इज़ एक्टिंग, ही स्टिल मेंटली, वो ही इज़ नॉट अ पीएम, ही इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट, ही इज़ नो बॉडी, ही इज़ बेसिकली बाय मेंटेलिटी उसकी चाय वाली है. जो हरकतें करता है स्टेज पे, ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय ट्रम्प, आई मीन ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय एनी गोरा. वो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और सारी चीज़ें वो फट के सामने आती हैं. और वो जो अहमकाना बातें करता है, या जो उसके फैसले हैं, इवन ऑन ऑन डेवलपमेंट साइड ऑफ इट, जो जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमकाना फैसले भी करता है. एंड एवरीबडी नोज दैट हु अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, बट ही इज़ व्हाट ही इज़. अब हमारे यहाँ एक डायलेमा ये है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों का, कि हम लोग बस किसी नारों के ऊपर किसी को चुन लेते हैं, और जब चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां बुला दिया, भुगतो. सो इंडिया के लिए इट्स अ डैम शेम. उसको जूते मारने और गालियां देने के बजाय उसको फिर प्रेज करें. वो हिंदुत्व का असल में जो नारा लेके आया है, बेसिकली वो सेम नारे पे वो ट्रम्प जीता है ना. अब दुनिया में एक एक प्रॉब्लम ये हो रहा है अली भाई, जो आप चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक एक लॉबी, फाशिस्ट लॉबी जिसको कहना चाहिए, या वो एक्सट्रीमिज्म के नारे पर लोग आते हैं, एंड पीपल स्टार्ट डूइंग इट. इट्स समथिंग न्यू. ये नई चीज़ शुरू हुई है. दुनिया में इससे पहले ऐसा नहीं था कि ऐसे लोगों को जूते मारे जाते थे, लेकिन समहाउ वो जो एक लोकल पॉपुलेशन, उनके जहन में एक एक चीज़ हो गया. उसको इस्लाम दुश्मनी भी कह लीजिए, इस्लाम बैशिंग भी कह लीजिए, उसमें कुछ हमारी गलतियां भी हैं, लेकिन उससे फिर आप ऐसे लोगों को, ऐसे करेक्टरों को चूज़ करते हैं, बिकॉज उनके नारे, अहमकाना नारे, आपको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं. फिर यू एक्सपेक्ट हिम टू एडमिशन ऑफ गिल्ट and embarrass about what happened, and say we're gonna make it better. No, you're gonna make it. उसको मेडल पहनाएंगे. जिसका जहाज गिर गया एनिमी टेरिटरी के अंदर, उसको चपेड़े पड़ रही थी. मैं लिटरली, आई हैट्स ऑफ टू द, मेरा बस चले ना तो मैं उन जो गाँव वाले लोग जिन्होंने उसकी लिटर परेड की थी, बिकॉज वो करने नहीं दी, पुलिस पहुंच गई थी, आर्मी पहुंच गई थी फौरन,
तो उनको वो असल में हीरो मेरे नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने उसको चपेड़े मारी है वहाँ पे उसको। वो अगर ये 10 मिनट भी डिले कर देते ना खाली, तो मेरा ख्याल है उसकी वो यूनिफॉर्म तो नहीं रहती उसके ऊपर, उसको अंडरवेयर में आना पड़ता। देखो अब उसको अभिनंदन चादर पहन के बैठा हुआ होता वहाँ पे अंडरवेयर में, क्योंकि उन लोगों ने उसको सही किया जो करना चाहिए था, आवाम ने उसके साथ सही सलूक किया। आप ऐसे आदमी को हीरो बना के पेश इसलिए कर रहे हैं कि बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सेंस, इसको कॉमन सेंस तो नहीं कहेंगे, देर कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स वेरी अनकॉमन। तो वो अनकॉमन है चाय वाले के अंदर, और उसकी पूरी जो भी ये हिंदुत्व ग्रुप है, हिंदू प्रेस पार्टी, फॉर देम आई डोंट नो व्हाट टू बी प्रेज समबडी अबाउट। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन अली भाई, वो जब निकलते हैं ना जेल से करप्शन में या किसी और काम, वो विक्ट्री बना के निकलते हो, तू केड़ी केड़ी विक्ट्री पाई है? वो अल्ताफ हुसैन भी जब जेल से, लंदन की जेल से वो करप्शन के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज से निकला, उसने विक्ट्री बनाई हुई थी। सो ये एक जाहिलाना सोच, एक जाहिलाना या पागलपन वाली हमारे यहाँ सोच, और हमारे लोग तालियां बजाते हैं उसके पीछे बहुत बुरी तरह से। वो बंदर के तमाशे भी तालियां बजाते हैं, तो कॉल इट अ बंदर का तमाशा, बट दे गॉट डेल्थ विद। अच्छा, एक तो होती है जाहिरी तौर पे पोजिंग करना उसको, या बोस्टिंग करना, जैसे इंडिया करता है। इन रियलिटी दे नो ऐसा नहीं होता कि इन रियलिटी, क्योंकि क्योंकि दिस इज ऑल्सो, यानी फॉरगेट राइट नाउ फॉर नरेंद्र मोदी, बट या इसकी वॉर कैबिनेट, बट देर इज एक्टिव पीपल इन हिस कैबिनेट हु आर द पार्ट द इंडियन मिलिट्री, जो कि ऑफ कोर्स दे आर सेंसिबल अबाउट इट, ऑफ कोर्स दे आर एक्सट्रीम हिंदूज, या कुछ बेवकूफ़ मुसलमान भी हैं उसमें, खातून भी हैं, वो तो उसको जान के लेके आए थे वो, तो सिर्फ फ्रंट फेस के लिए। तो उन लोगों को सिर्फ इसलिए लाया जाता है अली भाई कि वो दे आर द वॉइस बट दे कैन नॉट रेज द वॉइस। उनको पता होता है कि वी गॉट किक्ड एन आवर बिहाइंड, हमारे पिछड़ा पे लात पड़ चुकी है, एंड दे आर वेरी वेरी केयरफुल ऑन द नेक्स्ट एवेन्यू, और वो फिर उस गलत फैसलों का फ्यूचर में साथ नहीं देते, विच यू माइट सी अगर इफ इट हैपन अगेन। क्योंकि कीप इन माइंड, हमारा इंडिया का जो पानी का मामला है ना अली भाई, हम लोग उस पर बात नहीं करते, आप कहीं उस पर चेहरा नहीं सुन रहे हैं, नो बडी डज प्रोग्राम्स ऑन दैट, बट दैट्स स्टिल इन अफेक्ट राइट नाउ एज वी स्पीक। वो लिमिटेड सप्लाई हो रही है ना, आई फॉलो दैट वेरी क्लोज, कि मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ वो पानी का मसला है। सो आपने सुना होगा कि दुनिया में जो अगली जंगें वो पानी पे लड़ी जाएंगी, तो मे बी उसका स्टार्ट शायद इंडिया पाकिस्तान से हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कुत्तेपन से बाज नहीं आएगा, और पाकिस्तान के लिए वॉर इज द लाइफ लाइन, हमारी लाइफ लाइन है वो वॉर, मैन यू कैन कट आवर लाइफ लाइन ऑफ, सो वी हैव वेज टू डील विद इट। सो और पाकिस्तान के लिए मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। अ, ये दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ज़ियाउल हक ने इंडिया का दौरा किया, वेरी वेल थिंग, या एक मीटिंग हुई सुमित में, तो राजीव गांधी वॉज सिटिंग एट सम प्लेस, तो कुछ बात हो रही थी दोनों में, एंड दिस इज सम ऑफ कैमरा थिंग, एंड देयर सम एक्टिव हायर अप मिलिट्री पीपल वाज इन्वॉल्व इन इट। तो कुछ ज़्यादा बात करते करते ज़िया साहब ने थोड़ा सा राजीव के करीब गए, वो बहुत बोल रहा था, वी डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट चेहरा वाज, लेकिन जब ज़िया साहब उसके पास गए एंड ही विस्पर्ड समथिंग इन हिज एयर, उसके बाद उसका बॉडी जो जो लैंग्वेज थी वो बहुत चेंज हो गई, वो ऐसा लगा कि उसके शोल्डर नीचे गिर गए। सो समहाउ people ask कि ज़िया साहब ने क्या बात की थी, and he didn't want to tell anybody, and so that come to me from a very good friend of mine, and मैंने बोला यार ये what was that story about, तो उसने मुझे बोला कि यार I'll tell you। बोलता है ज़िया साहब ने, वो जब बात हो रही थी कि देखो हम पाकिस्तान इतना छोटा सा मुल्क है, और पाकिस्तान कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड पाकिस्तान कैन बी दिस, तो ज़िया साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली राइट, आप गलत नहीं कह रहे हैं गांधी साहब, यू आर राइट कि पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, एंड वी आर लाइक आप, वी आर न्यूक्लियर पावर ऑल्दो एंड यू आर न्यूक्लियर पावर, सो प्रॉब्ली आप अटैक करें, इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, पॉसिबिलिटी राइट। लेकिन पाकिस्तान जो है वो, दुनिया में और भी कई मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है दुनिया में, यू कैन प्रॉब्ली फिनिश पाकिस्तान विद अ न्यूक्लियर अटैक, बट यू कैन नॉट फिनिश मुस्लिम। ऑन द वाइस वर्सा, if we attack India with a nuclear warfare, what gonna happen? हिंदू दुनिया में एक ही मुल्क है, आपका नामो निशान मिट जाएगा हिंदू का दुनिया से, if we attack it। So उसके बाद उसके गुब्बारे से हवा निकली है, was a beautiful story, I thought I should share it। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी, जिसको आदत है गोदी में बैठने की, ट्रम्प की गोदी में बैठना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प आजकल लिफ्ट नहीं करवा रहा। कल से एक नई कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इंडिया पर टैरिफ भी लगा दिया ट्रम्प ने। ट्रम्प नाराज है इंडिया से, क्योंकि रशिया से जो तेल है वो इंडिया ले रहा था। जी। कई मामलात ऐसे हुए रिसेंटली, हमने देखा कि बार बार ट्रम्प दुनिया को बता रहा है कि उसने किस तरह से सीज फायर करवाया।
मोदी से अब तक वो नहीं मिला, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात भी की, ट्रेस भी किया उन्हें। जी। मोदी को क्या दुनिया के सामने शिकस्त दो बार हुई? एक तो हमने जंग में शिकस्त की, और उसके बाद जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसमें भी क्या शिकस्त हो गई है? इस जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रंप की नेचर बता दूं। ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन बाय ट्रेड, ही इज अ बिजनेसमैन। वो यूएफसी बहुत शौक से देखता है, देखा होगा ना, वो यूएफसी में बैठा होता है फ्रंट पे। डेना वाइट का बहुत अच्छा दोस्त है, जो रोगन, डेना वाइट, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। टेस्ला, वो भी चरिया, ही इज डू एमएमए टू। इलॉन मस्क, ही इज एमएमए गाय एज वेल, ही फाइट। इसकी जो जो सर्कल है ना, दे आर टफ गाइज। ही इज, ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, ही इज अ टफ गाय और तगड़ा बंदा है। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑफ कोर्स उसको इसके इसके जो किरदार या मुसलमानों के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, सिंपल पर्सपेक्टिव। तो ही इज द टफ गाय, और उसकी मेंटेलिटी है, ही लाइक टफ गाइज। जेलेंस्की को उसने कुत्ता कर दिया था पास बिठा के, जो कि इसका सगा भाई है मोदी का। आई मीन उसके दो ही बच्चे हैं ना जायज, एक 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 तो ये जेलेंस्की है और एक मोदी था। तो उसने जेलेंस्की को कुत्ता कर दिया सामने बिठा के। इट्स इन न्यूज ऑल ओवर। उसको इज द स्कूलिंग लाइक द स्कूलिंग ऑफ 4 year old, क्योंकि उसको पता था कि ये कॉमेडियन है। आई मीन जेलेंस्की बेसिकली पास्टर्स कॉमेडियन। उसने कॉमेडियन को कुत्ता कर दिया। ही प्रेज द टफ एंड ही हेट्स द वीक। और ऐसे लोगों में जो टफ गाइज होते हैं, दे कैन सी अ टफ गाय अ माइल अवे। आई मीन एक दूसरे को पहचान, टफ गाइज रिकग्नाइज ईच अदर, पुसीज रिकग्नाइज ईच अदर। वो आई डिडंट से दैट इन दैट मीनिंग, दो जो एक औरत के जनाना जिसका नाम लिया मैंने, यू कैन कट इट इफ यू वांट टू, बट दे रिकग्नाइज ईच अदर। और उनको पता होता है कि दिस गाय इज हु इज हु। सो ट्रंप की एक खास और अच्छी बात, जो उसकी एक चीज़ मैं समझता हूँ, कि ही लाइक टफ गाइज, ही लाइक द स्टैंड अप गाइज। और उसको पाकिस्तान ने, उसने देखा कि पाकिस्तान बुली नहीं हुआ। जो पाकिस्तान बुली नहीं हुआ, तो उसकी हमारा जो रिस्पेक्ट, पहले तो वो जो भी बकवास कर रहा था, या जो उसका एक एक परस्पेक्टिव बना हुआ था पाकिस्तान या मुसलमानों के बारे में, तो खैर ही डोंट लाइक। लेकिन जो पाकिस्तान इन एज अ होल, इन अ कंट्री, एज अ कंट्री, जो उसके साथ परस्पेक्टिव था, वो हमारा स्ट्रांग हो गया कि ये मैन, दिस वेरी स्मॉल कंट्री। उसको पता है हिस्ट्री, पागल तो नहीं है। CIA की रिपोर्ट्स आती हैं उसके पास कि दे आर वेरी स्मॉल कंट्री, बट दे स्टैंड अप। और उन्होंने ऐसी तैसी भी कर दी इंडिया की। सो ही प्रेज एंड ही लाइक दैट। उसके लिए एक देखिए, पर्सनली लाइक करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हेन यू लाइक समथिंग और समथिंग यू डिड और समथिंग, आपकी रिस्पेक्ट जब होती है ना, पीपल डील यू विद अ ग्रेट ऑनर। सो जो हमारी रिस्पेक्ट जनरल साहब की हुई है, या वो जो पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट उसकी नज़र में आ गई, बिकॉज वी डिडंट गेट बुलीड। अगर हम बुली हो जाते, we could have been in a very bad situation from America, and America plays an active role दुनिया में आज करता है। जहां तक बात है मोदी की, वो एक खुशामदी चाय वाला, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल मतलब उसका एटीट्यूड, उसकी हरकतें, आप आई मीन इफ यू वॉच इज बॉडी लैंग्वेज, अगर आप देखेंगे उसको, वो जफ्फियां डालना शुरू कर देता है। आई मीन लाइक चचा का लड़का जैसे सगा। आई मीन नो, इज जस्ट इज लाइक अ फकिंग इडियट। ही इज अ स्टूपिड गाय, एंड यू व्हेन यू सी हिम, ही लुक लाइक, यार ये क्या हो गया, ये दुनिया किस तरफ जा रही है। ऐसे भी लोग, ये भी देखना था मैं अपनी जिंदगी में, कि ऐसे लोग भी सर पावर में आएंगे दुनिया में। तो वो दैट इज व्हाट हैपेंड एंड ही रिकग्नाइज इट। तो वो जो रिस्पेक्ट इशू नहीं था, इसके इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज्यादा है। अमेरिका इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, दे आर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, या जो बिजनेस आपस में करते हैं, तो दैट वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल टाइज जो अमेरिका की इंडिया के साथ हैं। वो सिस्टर बोलता है, या सेकंड बिगेस्ट पार्टनर, यादी यादी, वो सारी एक। और दूसरी बात, उसमें एक और चीज़ बहुत एक्टिव प्ले करती है रोल, दैट इज चाइना की डोमिनेंस। दुनिया में चाइना की डोमिनेंस को तोड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनका तो कोई और काम है ही नहीं ना। इनके चाहे बाथरूम बाहर हो, बच्चे 6 अंदर होते हैं। ये इनका चक्कर ही है ना, कि जहाँ इतना से लेके हर मॉडल, हर साल इनका मॉडल नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। सो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जारी बात है, बिग कंट्री। चाइना को डोमिनेंस को रोकने के लिए दे वांटेड इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सारे गंदे काम इन्हीं से कराने ना उन्होंने, जो जो करवाने वाले होते हैं। सो वो एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, दैट्स वन थिंग, प्लेज अ बिग रोल इन इट। लेकिन एज अ पर्सन रिस्पेक्ट, ही लॉस्ट इट ऑलरेडी। प्लस वो जब मार खाने के बाद दे न्यू कि यार नॉट ओनली दैट, इतने से मुल्क से इतना बड़ा ये बाबा टेटे करता था, उसी से आज़ाद हुए हैं हम, तो उसी से आज़ाद हुए हैं, वी वर पार्ट ऑफ इंडिया। और हमने आज उसी को नाको चने चफवा दिया, एंड वी गॉट इवन ऑफ ऑल द हिस्ट्री थिंग दैट डिड विद अस। जो खतर वाले मामले को भी अब आई फील बेटर अबाउट इट, अदरवाइज वो मेरे दिल में तो बड़ी चुभन होती है उसकी, बच्चे नहीं जा समझते हुए खतर वाला मामला। तो दैट इज़ वन थिंग, वो जो जो अगर आप कहते हैं कि जो फतह पाकिस्तान की है, वो सिर्फ जंगी फतह नहीं है। वी नॉट ओनली विन, वी विन द हार्ट्स एंड माइंड। डिफेंस कम्युनिटी, यार these guys have something, the defense community, intelligence community, plus
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो रिस्पेक्ट करता है दैट्स बेस्ड ऑन आवर एक्शंस व्हाट वी डिड एंड हेड्स ऑफ टू द पाकिस्तान एयरफोर्स। आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस वर्ल्ड से है। जब जंगी हालात होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में टेंशन एक क्रिएट हुई, तो इन हालात में जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है वो कैसे काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, जो स्पाई हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम होता है उनका? बेड़ा गर्क हो जाता है, छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं भी तलाके होने, ये टाइम होता है तलाके होने का, क्योंकि देन यू नॉट ऑन द क्लॉक, यू आर ऑन द क्लॉक। या आप फिर जो है वो 8 आवर वर्क डे नहीं होता फिर आपका, यू आर कॉल अपॉन एंड फिर आप आउट देयर। तो अली भाई देर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट चीज़। बहुत एक्टिव रोल इंटेलिजेंस प्ले करती है जब दो मुल्कों में टेंशन शुरू हो जाती है, व्हेन देयर इज अ, इसको बोलते हैं चैटर ऑफ वॉर या चैटर ऑफ टेंशन कहना चाहिए। जब चैटर शुरू होती है जो कि दुनिया को नहीं पता या पैनिक क्रिएट नहीं करते, तो इंटेलिजेंस वर्ल्ड इज द वन, द फर्स्ट आपको जो जिनको इन्फॉर्मेशन होती है दैट्स योर इंटेलिजेंस वर्ल्ड। क्या वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्टमेंट कहते हैं उनको, इंटरसेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरसेप्ट करते हैं कुछ सिग्नल्स को या कुछ चीज़ों को, या कुछ हैकिंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। देन यू फाइंड आउट व्हाट अदर कंट्रीज अप टू। सो जितने भी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे वो काउंटर इंटेल हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, दे ऑल, ये नहीं है कि आपकी एक एक स्क्वाड जो है वो मज़े से सो रही है, एंड ऑल द स्क्वाड्स कर कॉल अपॉन एंड यू आर एक्टिव। और जो आपके सेंसिटिव एरियाज हैं बेसिकली, क्योंकि एक एक चीज़ होती है आपकी इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस, आपके पहली चीज़ होती है कि आप डिफेंड द कंट्री। सबसे पहली चीज़, आप बाहर का अटैक से पहले आपको अंदर अपने आप को देखना पड़ता है कि हमारे वीक स्पॉट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान, देयर वाज अ चेयर, जब मैं उस वक्त मैं खैर बता मैं पाकिस्तान में था, तो आई न्यू के वी थिंक सेम वे। ऑफ कोर्स दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस वाला एक ही दिमाग से सोचता है, उनके दो दिमाग नहीं होते। तो वी ऑल हैव द सेम वे ऑफ डीलिंग विद। हम अपने पहले जो है वो वीक पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारे पास इंटरनली कहाँ हमारा वीक पोर्शन है। हम पाकिस्तान की चूंकि बात कर रहे हैं तो क्योंकि लोग कहते हैं वो आप अमेरिका पहुंच जाते हो, इसलिए कि वहाँ रहता था इसलिए पहुंच जाता हूँ। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आवर वीक एरिया इज़ वन ऑफ द बलूचिस्तान का एरिया है। दूसरा KPK, जो कि रेजिस्टेंस कुछ हमेशा ख़तरा रहता है, कुछ ना कुछ शरारतें हों, कुछ अफगानिस्तान से ना हो जाए। सो द रियल कंसर्न ऑफ इंटेलिजेंस वर्ल्ड ऑन दैट टाइम, जब जब टेंशन शुरू हो गई कि ये बुजदिल एनिमी है, ही इज़ अ कावर्ड। तो वो कावर्ड एनिमी क्या करता है कि आपके इंटरनली कुछ मामलात को एक्टिवेट कर देता है, या अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उसको एक्टिवेट करता है टू स्टार्ट समथिंग इंटरनली, ताकि आपकी 2 महाज या 3 महाज खुल जाएं आपके। दिस इज़ द नंबर वन, हमेशा दुनिया में यही होता है कि आप अंदरूनी महाज खोल देते हैं ताकि आप उसमें लग जाएं। उसके बाद फिर आप बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म जिसको कहा जाता है, ये भी क्रॉस बॉर्डर अटैक या इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, फिर वो आप एक्टिव करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी ये होती है कि यू इंटरसेप्ट द इंटरनल थ्रेट्स। चाहे वो आप जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है, दे गेट एक्टिव इन बलोचिस्तान, दे गेट एक्टिव इन KPK, जो आपके राइवल फैक्टर्स हैं, या जो बागी जिनको कहा जाए, बागी आई थिंक इज द बेस्ट वर्ड फॉर देम, कि टू मॉनिटर देम कि ये कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कर रहा है कि इस वक्त मुल्क में अंदरूनी खलकशार का शख्स शिकार हो जाए, या कोई ऐसी चीज़, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान से कोई ऐसी चीज़ शुरू हो जाए, BLA कोई मामला जो है वो कोई अंदरूनी महाज ना खोल दे के। एट इवन एक सिंगल अटैक कैन डू अ लॉट मोर ऑन दैट टाइम, क्योंकि आप कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं अपने बॉर्डर के ऊपर, आप कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं एनिमी आउटसाइड, अब आप विद इन एनिमी विद इन को आपको इंटरसेप्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाट इंटेलिजेंस डू, कि वो अंदर के महाज को आपको पहले वो, दैट्स व्हाट इंटेलिजेंस डू फर्स्ट इंटरनली, कि आपके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ अंदर महाज ना खुल जाए। फिर दूसरा जो शैतान बैठा हुआ है, आई मीन दैट्स अफगानिस्तान, के वहाँ से आपको खतरा है। उसके इसके इंडिया के साथ बात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एंड वहाँ पे इंडिया कुछ डेवलपमेंट भी कर रहा है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में चूरी देता है और ऊपर तोता बोलता है। तो यू हैव टू वरी अबाउट दैट टू। सो दैट्स योर इंटेलिजेंस हु फिगर आउट के इस वक्त जो है वो इंडिया जो है वो एनिमी ऑफ पाकिस्तान से क्या किस किस्म की डील कर रहा है। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल ऑफ इट इज़ इज़राइल, जो कि आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन कश्मीर, इंडियंस ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर दे वर रॉ प्रेजेंट ऑन दैट टाइम, वो मौजूद थे, उनका कैंप मौजूद था। आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाट दे वर डूइंग, बट दैट्स फॉर XYZ रीजन। बट दे वर ऑल्सो सेम थिंग, क्योंकि उनको मदद के लिए बुलाया था। उनका काम ये था कि कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ों को इंटरसेप्ट करना, या कुछ ऐसे एंटीनाज उन्होंने लगाए हुए थे विच कुड बी रिकग्नाइज इजीली कि वो किस काम में इस्तेमाल होते हैं या वो किस लिए कर रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंस का काम ये होता है टू फिगर आउट व्हाट दे अप टू, उसको कहते हैं काउंटर इंटेलिजेंस। नाउ हिज इंटेलिजेंस एंड देयर इज अ काउंटर इंटेलिजेंस, आप उनको काउंटर कर रहे होते हैं कि व्हाट आर दे अप टू, आर दे एक्टिवेटिंग एनी प्रॉक्सीज, आर दे डूइंग, इजरायली का क्या काम हो रहा है, व्हाट द इजरायलीज आर अप टू, व्हाई आर दे देयर फॉर, द नंबर हाउ व्हाट व्हेन वेयर। ये इंटेलिजेंस में अगर ये जुमला इस तरह कहा जाए, हाउ व्हाट व्हेन वेयर, दैट्स व्हाट द इंटेलिजेंस इज। अगर इसको समराइज करें, हाउ व्हाट व्हेन वेयर, व्हाट दे डूइंग, हाउ दे डूइंग इट, व्हेन दे डूइंग इट, वेयर दे डूइंग इट। सो ये हम लोग
नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन होती है। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स देयर इज अ स्क्वाड, देयर इज, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, इट्स योर लाइन ऑफ डिफेंस एज वेल, क्योंकि प्रिवेंशन इज द नंबर वन थिंग इन अ वॉर। आप प्रिवेंट, अटैक इज सेकेंडरी, प्रिवेंशन इज प्राइम, क्योंकि अगर आप पे अटैक हो गया देन यू वरी अबाउट इंटरनल थिंग। सो प्रिवेंट अटैक, हाउ डू यू प्रिवेंट एन अटैक? बाय हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट, अनलेस अंटिल यू हैव द नॉलेज। अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता नहीं होता कि वहां से जहाज उड़ के नापाक हमला करने आ रहे हैं हिंदू मलीच, तो दैट कुड बी एन इंटेलिजेंस फेलियर। 9/11 वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर। ठीक, हर चीज जो इंटेलिजेंस फेलियर होती है दैट कैन स्टार्ट अ केओस। सो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इंटरसेप्ट करती है। इंटरसेप्ट करने के बाद वो जैसे जो आपका अदर विंग है उसको इंटेल फराहम करते हैं कि दिस इज व्हाट नीड टू वरी अबाउट, दिस व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस हाउ इंटरसेप्टिंग इट, एंड दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्लस वो आपके एनिमी की नकलो हरकत पे नजर रखते हैं कि हाउ दे डूइंग इट, और वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आप इंटरसेप्ट करते हैं उसको, उनकी चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं, सिग्नल्स को, उनके कोड्स को ब्रेक करते हैं। एक बहुत बड़ा इसमें काम होता है कोड ब्रेकिंग, क्योंकि इंक्रिप्शन मैसेजेस होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज ओवर द एयर जा रही है ना, नाउ यू इंटरसेप्टिंग समथिंग, तो वो कोडेड होते हैं। उसको डी कोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी लैंग्वेज को समझना, दिस इज ऑल इंटेलिजेंस डू। सो छुट्टियां मनसूख एंड वी ऑल गेट बिजी। दुनिया के किस मुल्क के पास कौन से बेस्ट फाइटर जेट्स हैं जो जंग के लिए बहुत जरूरी हैं या अपने डिफेंस के लिए बहुत जरूरी हैं उनके लिए? अमेरिकन फाइटर जेट्स आर नोन फॉर इट। लॉकहीड मार्टिन, मेरी वाइफ की मदर वाज रियली, शी वाज वर्किंग फॉर लॉकहीड मार्टिन। दैट्स व्हाई आई नो लॉट अबाउट, मेरे बहुत सारी चीज़ों, शी गिव मी लॉट ऑफ चीज़ें मुझे वहाँ से आती हैं लॉकहीड से। शी शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अमेरिकन प्लेन्स आर ऑफ कोर्स, जिसको जितना मैं समझता हूँ वो एक, दे आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी में देखें तो नाउ चाइना इज़ वे अहेड ऑफ देयर टाइम। चाइना का एक सबसे बड़ी बात यह है अली भाई कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अनाउंस नहीं करता, उसकी वजह होती है। और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, वो आप हर चीज़ दे डोंट पुट ऑन, इसको शेल्फ पे रखना कहते हैं, दे डोंट पुट एवरीथिंग ऑन द शेल्फ, दे डू डेमोस्ट्रेट सम मसल, इसको फ्लैक्स देयर मसल, वो कुछ मसल जरूर फ्लैक्स करते हैं, बट एवरीथिंग अगर आप सामने ला कर रख दें तो देन अदर कंट्री व्हाट दे डू, दे मेक उसको इंटरसेप्ट कर। जैसे F-22 का मैंने आपको बताया कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है, दैट्स अ परफेक्ट इंटरसेप्टर फॉर F-22 स्टेल्थ। अब वो स्टेल्थ बॉम्बर का इंटरसेप्ट करने के लिए F-17 ब्लॉक 3 कैन डू इट बिकॉज दे न्यू व्हाट F-22 स्टेल्थ इज लाइक। सो चाइना की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो अपनी हर चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता, बट दे आर, इंटेलिजेंस वर्ल्ड को ये पता होता है कि दे आर अप टू समथिंग, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, समथिंग दे आर नॉट पब्लिक बिकॉज उस किसी और के मफाद में नहीं उसको पब्लिक करना, बट हमारे मफाद में ये होता है, एज इंटेलिजेंस के मफाद में ये होता है कि वी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन and we learn what's going on and we let the other guys know, okay, but this is what's going on and then we need to make an interceptor for this या PL-15 बन गया, PL-15 is this way, now we have steal a data, we have to find something about it। एक दूसरे की हैक साइटें, डिफेंस की वेबसाइटें बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं, हैक बहुत होती हैं, यानी ट्राइयाँ बहुत होती हैं, हैक बहुत होती हैं। वी ऑलवेज, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू हैक द अदर गाइस डिफेंस साइट, क्योंकि दे कैन स्टील द डाटा फ्रॉम इट। इट गोज ऑन एन अ वेरी हाई लेवल। आई कैंट से इट much more than that. I'll here हम ब्रेक लगा दूँ। So हमेशा ये जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, we like to get the data out. So China is the excellent in camouflaging their technology. वो पता ही नहीं चलने देगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। They will never let you know. आप सोचते रहेंगे कि क्या हो रहा है and you never know. वो सरप्राइज जिसको कहते हैं, the element of surprise in war is the best thing you can do. So China is very good to maintain it. Russia as such have good technology but not a very advanced technology. They are very solid. मिसाल के तौर पर रशियन जो फाइटर जेट्स होते हैं जितने भी, और रशिया बीन इन दिस गेम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो रशियन जितने फाइटर जेट्स हैं दे आर वेरी ड्यूरेबल, यानी उसको बोलते हैं हथौड़ा। दे आर हैमर, दे आर टफ, दे आर स्टर्डी, दे नॉट वेरी फास्ट, दे नॉट, बट दे आर स्टर्डी। सो जिसमें दो साइड होती हैं, एक तो समथिंग अमेरिका का द स्टेल्थ F-22 या वट एवर दे गॉट, आई मीन लेट्स डोंट गेट द टेक्निकल साइड ऑफ इट। उसमें एक डाउन साइड ये होता है कि मोर टेक्निकल, इसको कहते हैं, जैसे हमारी जबान में कहते हैं मोर मूविंग पार्ट्स। मैं मिसाल देता हूँ जो लोग नहीं समझेंगे, आई हैव टू गिव एन एग्जांपल। मैंने एक गाड़ी खरीदी, आई थिंक वो इन्फिनिटी i6 थी या i30 थी, समथिंग लाइक दैट, बीन अ व्हाइल नाउ, बॉट फॉर माय वाइफ। तो मैं उसको लेके आया ना, वेयर द स्टूपिड मी टुक इट फर्स्ट। मैं उसको पहले ले गया ऑफिस, मैं ऑफिस ले गया, दैट वाज द फर्स्ट कन्वर्टेबल हार्ड टॉप जो सक्सेसफुल कन्वर्टेबल हार्ड टॉप था। यानी वो कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वो पूरा जाके
या कन्वर्टेबल हार्ड टॉप, वो पूरा हार्ड टॉप एक बटन के साथ फोल्ड इन गोज, अमेजिंग पीस ऑफ मशीनरी, राइट। मैं ऑफिस लेके गया हूँ, सारे लोग आके देख रहे हैं नीचे, ओके अब यूबर आई 30 या J30 मुझे गालियां दे रहे हैं, बोला मैन शिट, अब मैंने $1,00,000 का खर्चा कर दिया एंड आई लुकिंग लाइक अ स्टूपिड। बोलते हैं नो। मैंने बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू नो व्हाट दे आंसर मी, टू मेनी मूविंग पार्ट्स। बोलते हैं there's टू, जहां टू मेनी मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं ना आपके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो सिंपल इज ऑलवेज, हमने वेपन का जब प्रोग्राम किया था, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिएगा वेपन का प्रोग्राम हमारा, एंड वी डिस्कस दिस टू मेनी मूविंग पार्ट प्रॉब्लम। व्हेन यू हैव टू मेनी मूविंग पार्ट, जब दो बहुत सारी चीजें मूविंग पार्ट्स होती हैं इन बेसिकली इन जहां पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, तो वन फेलियर कैन कॉज योर लाइफ, वन फेलियर कैन कॉज अ फेलियर। बेसिकली एक चीज, टू मेनी ऑफ देम। सो द सिंपलर द मेथड इज, दैट्स व्हाई रशियंस आर नोन फॉर देयर टेक्नोलॉजी, के स्टर्डी हथौड़ा बनाते हैं, दे हैव लेस मूविंग पार्ट एंड दे आर मच मोर टफर थिंग्स टू डील विद। इसका इनका मेल फंक्शन रेशो कम होता है, वर्सेस अमेरिकन जो चीज टेक्नोलॉजी बनाता है, देर टू मेनी मूविंग पार्ट, दे आर वेरी फैंसी। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियां समझते हैं, मे बी गिव यू अनदर एग्जांपल, फेरारी वर्सेस पोर्श, weird combination of, yeah, weird way of describing it, but Ferrari is a tougher, more sturdy। उसमें जो लोग नहीं पता, फेरारी के अंदर एक सबसे गंदी चीज़ ये है कि उसके अंदर वो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, और आप उसका स्टीरियो भी चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन, आप उसमें रेडियो लगा तो वो रेडियो ही रहेगा, यू कैन नॉट इवन टेक द पुट अ CD इन देयर, आप यूएसबी नहीं लगा सकते उसमें, इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट द वे डिजाइन, बिकॉज उन्होंने एक चीज डिजाइन कर दी है एंड इट इज नॉट टू मेनी, दे डोंट वांट यू टू मॉडिफाई, दे वांट टू लीव इट एज इज। वर्सेस पोर्श कैन बी मॉडिफाइड इन मिलियन वेज, लोग करते हैं। या मिसाल के तौर पे GT30 है या और चीजें हैं, GTR है निसान की, आई मीन यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई, और यू ऑलवेज कुछ, बट देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स इन इट। सो बेस्ट कंपैरिजन इज, जो रशिया बनाता है वो फेरारीज बनाता है, और अमेरिका जो बनाता है वो GTR बनाता है। लेकिन वर्सेस चाइना, चाइना इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। चाइना इज वेरी एडवांस, चाइना मेक अ हथौड़ा विद दैट टेक्नोलॉजी इन, बट दे डोंट एडवर्टाइज मेयर मच मोर देन दे सपोज टू। वो एडवर्टाइज, जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है वो चाइना के अंदर है, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ चाइना। सो एक तो एस्पेक्ट हो गया अली भाई टेक्नोलॉजी का, लेकिन अली भाई जंगें जो हैं वो जो फाइटर पायलट के नर्व से लड़ी जाती हैं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और फर्म बिलीवर हूँ इसका, कि ये जितनी भी आप जंगें देखते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आपकी मिलिट्री हो, चाहे वो आर्मी हो, जब तक गुर्दा नहीं होता ना, कलेजी नहीं होती ना, जिगर नहीं होता, कैन नॉट बी डन। आपने देखा ना राफेल, हम बार बार क्यों कहते हैं हिंदू मलीच का क्या हुआ, वो अंदर बैठ के पकोड़े खा रहे थे, दे गॉट कुक्ड, ओवर कुक हो गया उनका। हमारे वाले थे वो तो घर से शहीद होने निकले थे ना, उन्होंने तो तगड़े एकदम वाला ऐसी की तैसी जाओ, और दे डिड व्हाट दे सपोज टू डू। सो दिस व्हाट काउंट्स, दे न्यू दैट दे गोना सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। और जब ये जज्बा जब होता है, तो यू आर ऑलवेज अ विनर। सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल, बट नॉट ऑलवेज। इसराइल की फाइटिंग कैपेसिटी कैसी है? क्योंकि जब हमने देखा ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने एक साथ अपने 200 फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ा दिए थे और उन्होंने अटैक किया। ईरान दावा करता था, अब तक ऑफिशियल नहीं आया लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई ये चीजें ईरान की तरफ से, कि उन्होंने इसराइल के जो जहाज थे वो भी गिरा दिए। इसराइल के पास क्या कुछ है? अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा माजी में ले जाऊं आपको। 1967 इसराइल लॉन्च अ वॉर। उसने सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये 3 मुल्क थे। अब इसराइल के पास F4 फैंटम और मिराज 3, द टू ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बेस्ट उस एरा के, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज F4 फैंटम एंड मिराज 3, यानी दिस इज लाइक, आप कहते हैं रोल्स राइस ऑफ द प्लेन्स दे हैड। और सीरिया के पास जो था वो MiG-21 था। कीप इन माइंड पाकिस्तान के पास MiG-19 थे उस टाइम पे, ठीक है। लड़ाई शुरू हुई 19 आई थिंक 73, इफ आई एम नॉट, अक्टूबर में शायद ये हुआ है, मे बी अक्टूबर 90, आई कुड बी रॉन्ग, डोंट करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, आई लाइक टू लिव इन दिस फैंटेसी कि आई रिमेंबर इट, उम्र भी हो गई है। तो अक्टूबर 1973 में जब ये यौम कपूर वॉर जिसको हम कहते हैं वो शुरू हुई, तो मिडल ईस्ट से हमारे ताल्लुकात उस वक्त बहुत अच्छे थे, अरब वर्ल्ड से हमारे ताल्लुकात आज के बनस्बत 1000 गुना बेहतर थे। एंड गेस हु दे कॉल, हजारों मील दूर दे कॉल पाकिस्तानी, क्योंकि दे वर गेटिंग देयर एस किक्ड बाय मिराज 3 एंड फैंटम। वो बड़ा अजाब किया हुआ था यहूदियों ने उनका, क्योंकि स्ट्रेटजी, देवर, अगर दुनिया में किसी एयरफोर्स के जब आप नंबर 1 पायलट्स का नाम लेते हैं तो इसराइली पायलट्स आर अमंग दैट
उसी लेवल में आते हैं, जब पाकिस्तान के जो एलीट फाइटर्स हैं उसी लेवल पे आते हैं। अब ये था मुकाबला। दो नाम आपने कभी शायद जिंदगी में ना सुने हो, मैं आपको नाम देता हूं दो, और मेरे बच्चों को याद रखना, इस नाम को रखना मेरे बच्चों संभाल के। असल में जो दो हीरोज हैं पाकिस्तान के, उनका एक का नाम है सत्तार अलवी और दूसरे का नाम है सैफुल आजम। सत्तार अलवी और सैफुल आजम वो लोग हैं कि जब दुनिया में पायलट्स, जब खाग पायलट डिस्कस करते हैं ना अपनी अपने डिस्कशन को कि कौन था बड़ा खतरनाक तरीन पायलट, तो इन दो के नाम एलीट तरीन पायलट की दुनिया की लिस्ट में आते हैं। सत्तार अलवी भूलना मत, सैफुल आजम, ये दो वो पायलट है। सत्तार अलवी ये वो लोग थे, इनको एज अ कंसल्टेंट बुलाया सीरिया ने। बच्चों को पता नहीं है बात, दे नो बडी टॉक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि हम अपनी तारीख को भूल गए। जॉर्डन ने, सीरिया ने बुलाया, ऑफ कोर्स जी, सीरिया जॉर्डन इजिप्ट वाज वन, एक वन पार्टनर। सो जब ये 73 में जब ये हमला शुरू किया इजरायली पायलट्स ने, और दे वर वेरी डेडली बैक देन, फैंटम ने तो बहुत तंग किया हुआ था उनको। तो अब उनको पता है पाकिस्तानी पायलट्स और मिग 19 ट्रेंड है एंड दे आर विशस। और क्योंकि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अली भाई एयरफोर्स की दुनिया में, उसको बोलते हैं, सॉरी एयरफोर्स नहीं बल्कि बल्कि मिलिट्री टर्म एक है, उसको बोलते हैं बैटल हार्डन आर्मी। जिसने, यानी एक तो होता है ना आपने ट्रेनिंग की हुई है, स्क्रू द ट्रेन, बैटल हार्डन है, आप लड़े हुए हैं, आपने काम किया हुआ है, सो हु कुड बी बेटर देन दैट? सत्तार अलवी एंड सैफुल आजम। दे कॉल दीज, दे वर अदर अमंग देम, ये खाली दो ही नहीं थे, दे वर अदर गुमनाम सिपाही भी थे, क्योंकि बहुत अरसे तक अनाउंस नहीं हुई थी ये बात। दे केप्ट इट बिकॉज डिप्लोमेटिक रिलेशन, व्हाटएवर क्रैप इट इज, बट दिस वाज नॉट समथिंग, वाज रोमांटिसाइज नहीं किया था इसको बहुत ज्यादा अरसे तक। दैट केम आउट वे आफ्टर। जब ये एज एडवाइजर गए एंड जब इन्होंने देखा कि ये मामलात इतने ख़राब हो गए हैं, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, सत्तार अलवी जो थे वो पहले हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आई वांट टू टेक ओवर एंड आई वांट टू टेक इट आउट एंड आई वांट टू टेक दैट। फिर उन्होंने जो सीरियन मिग 22 को उड़ाया, और उसको उड़ाने के बाद जो है भाईजान, ये दुनिया में पहला वाक़या ऐसा हुआ है इसराइली एयरफोर्स का जहाज़ नीचे कर, दैट वाज द फर्स्ट एवर कि इसराइल को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना भी। ये इतना चर्चा हुआ कि सैफुल आजम को उसके बाद इजिप्ट ने, सीरिया, सबके जहाज उन्होंने उड़ाए। दे वर टेकिंग इट आउट एंड दे वर killing him in the skies. They were dogfight. I'm not talking only these two. There were other pilots. You know, let's keep it to these two right now. इन्होंने वो काम किया कि जो इसराइली पायलट को, इसराइली एयरफोर्स को पहली डिफीट हुई एंड दे हैड टू रिट्रीव, उनको बैक डाउन होना पड़ा और जंग का नक्शा तब्दील हो गया एंड डोमिनेंस आ गई। वरना मिडल ईस्ट के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट टाइम, ये तीन मुल्कों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय। हम लोग, वी डोंट नो कितनी वैल्यू करते हैं दुनिया में, पाकिस्तानी पायलट्स को कितना प्रेज किया जाता है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर के जो फादर हैं, यानी मेरी माँ के जो वालिद साहब हैं, यानी मेरा नाना, ही वाज अ एयरफोर्स पायलट एंड ही यूज्ड टू ट्रेन मिडल ईस्ट में। काफ़ी अर्से से ट्रेनिंग देते रहे हैं वो। अब तो इंतकाल हो गया उनका, काफ़ी अर्सा हो गया, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ही वाज वन ऑफ द पायलट जिन्होंने मिडल ईस्ट में, ही वाज ट्रेनिंग इन बहरेन। I was about to say something, but he used to train in Bahrain. He used to train in UAE Air Force को, पाकिस्तान की तरफ से he represented and he started training those pilots over there. So I'm always proud about it. पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी है। वो इतना अरसा उन्होंने गुजारा कि वो जो तोबर कंतोरा वो वही पहनते थे। वो पाकिस्तान आके भी वो अरब, वो ही हैड ईगल, हमेशा वो अकाबी हाथ में लेके घूमते थे एंड ही हैड मोस्ट अरब मैनरिज्म आई हैव एवर सीन। तो वो जो मैंने, अगर आप में कभी कभी छांटा देखते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे नाना की ऐसे, क्योंकि मैंने बचपन उनके साथ बहुत गुजारा है। तो वो एक जो छांटा जो अगर मेरे अंदर अरब लगा है, तो वो ये नहीं है कि मैं यहाँ आने के बाद या अरबों के साथ काम करने के बाद, दिस वाज माय अपब्रिंगिंग इन दैट अरब हाउस होल्ड, मेरे ननियाल साइड जिसको आप कहते हैं। तो वो दे वर वेरी वेरी, मोस्ट ऑफ माई आंट्स बॉर्न इन बहरीन, तो वो इतना लंबा अरसा रहे हैं वहाँ पे। तो ये पाकिस्तानी पायलट्स का प्राइड है कि वो ना सिर्फ खुद बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो सिखाते भी हैं और उनका नाम एलीट पायलट लिस्ट में लिया जाता है। सो दैट्स समथिंग अली भाई वी नीड टू बी रिमेंबर एंड प्रेज्ड अबाउट, कि हमारी तारीख बच्चों को चाहिए कि पढ़ें, कि सी हाउ व्हाट आवर पायलट्स आर लाइक। आपने बेशुमार मिशंस किए, क्या कोई ऐसा मिशन जिसके अंदर अमेरिका की
एयरफोर्स जो है उसके साथ काम किया हो आपने? जी अली भाई, मेरा थर्ड सीरियन मिशन जो था वो बॉर्डर क्लोज हो गया था। थर्ड मिशन जो था हमारा क्लोज हो गया था। वो थर्ड मिशन जब क्लोज किया, मैंने नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग की हुई है बाय द वे। आई ट्रेन बाय नेवी। जो मेरी वाटर ट्रेनिंग है, डाइविंग या बोट ट्रेनिंग है, वो मेरी नेवी सील्स के साथ है। मेरे कैप्टन लाइसेंस बेसिकली फ्रॉम नेवी सील्स, वो उन्हीं की ट्रेनिंग है। वो पहले मैं थोड़ा ट्रेनिंग बता दूं आपको कि वो नॉर्मल बोट हैंडलिंग या ट्रेनिंग नहीं होती है, बल्कि इट गेट डन इन अ वेरी हार्श इन्वायरमेंट। तूफान जब समंदर में आता है उसको हम कहते हैं एडवाइजरी। तो जब लेवल 4 या लेवल 3 एडवाइजरी होती है, जब विंड आपकी 40 नॉट से ऊपर हो जाती है, जब वहाँ पे हरिकेन्स या आते हैं, तो देन दे टेक योर बोट आउट। उसमें स्मॉल क्राफ्ट एडवाइजरी कहते हैं। स्मॉल क्राफ्ट का मतलब होता है कि एनीथिंग अंडर द 50 फीट जो है वो एडवाइजरी होती है, यू हैव टू कम ऑन श्योर। सो स्मॉल क्राफ्ट एडवाइजरी में दे टेक यू वेरी स्मॉल क्राफ्ट। आई थिंक वो मैंने की थी, इंटरप्रेट एक बोट होती है 32 फुट डुअल इंजन। तो मेरी ट्रेनिंग जो पहली ट्रेनिंग थी वो नेवी सील्स ने मुझे, वो हालत ख़राब हो जाती है बिकॉज यू नो स्ट्रॉम। तो 8 फुट सर्ज है, 8 फुट सर्ज में आपकी बोट ऊपर जाती है और फिर डाइव डाउन नोज नीचे होती है। दैट वाज वन ऑफ माय ट्रेनिंग विद नेवी सील्स ऑन दैट एरा। क्योंकि मैं उस वक्त आई हैड टू टेक अ बोट टू यमन, लेके जानी थी मुझे कहीं से। खैर, एज सच उस एरा में जब मैं सीरिया काम कर रहा था, मेरा थर्ड या फोर्थ था, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, ये थर्ड होगा या फोर्थ, आई थिंक द फोर्थ वन जो था मेरा लास्ट। उसमें बॉर्डर क्लोज हो गया था, हम लोग बाबुल हवा से भी दाखिल नहीं हो पा रहे थे, यानी आई हैड टू गो बैक टू सीरिया। तो सीरिया जाने के लिए आपको, मेरा जो राउट था वो वाया इस्तंबुल था। मैं इस्तंबुल फ्लाई इन करता था और फिर मैं वाया माउंटेन्स उसको क्रॉस करता था। तो जब बॉर्डर क्लोज हो गए, मैंने कॉल किया, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, आई एम गोना कम इन। बोलते हैं बॉर्डर क्लोज हो गया, आप तो बाबुल हवा से भी नहीं आ सकते। और एक बॉर्डर है तुर्की का जो हताई के साथ लगता है, इदलिब के साथ जो बॉर्डर, वो हताई बॉर्डर कहलाता है। हताई भी क्लोज हो गया है। हताई में क्लोज करने का मतलब ये था कि कोई स्मगलर उसको जा नहीं रहा, आप अकेले नहीं जा सकते वहाँ पे। हमेशा आपको एक गाइड चाहिए होता है। यू गेट लॉस्ट है, कोई डिजाइन बॉर्डर, तो यू क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड यू क्लाइंबिंग डाउन। और वो क्लाइंब अप करने के बाद एक और मसला ये होता है कि वो एक खंदक खोदी थी तुर्किशों ने, तुर्क मिलिट्री ने, उसको जिंदरमा बोलते हैं, उन्होंने एक खंदक खोदी थी। तो इवन ऐसा होता था कि जब हम क्लाइंब भी करके जाते तो ऐसा नहीं था कि स्मूथ आप क्रॉस ऑन अदर साइड ऑफ। तो वो खंदक ऐसी उन्होंने खोदी थी नीचे, एंड दे फ्लडेड इट, कि उसको आपको 2x4 इतना सा फट्टा होता है, वो तकरीबन उसकी लेंथ जो है वो आपके 3 फीट से ज़्यादा नहीं होती, जूते के ज़्यादा नहीं होती। और वो हमें रख के उस पर, यानी वो पुल पे क्रॉस करना पड़ता था। सो वो जब बॉर्डर क्लोज हो गया, तो मुझे फिर मैंने बताया कि रिपोर्ट किया, मैंने कहा बॉर्डर क्लोज, आई कैन नॉट एंटर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वी कैन पैराशूट यू इन। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एयरफोर्स के साथ, जब मुझे पैराशूट किया उन्होंने। दे फ्लू इनटू सीरियन एयर स्पेस एंड देन आई हैड टू ड्रॉप विद, उसको हाइलो कहते हैं, जो हीलो, HALO, हाई एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन। हाई एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन जंप होती है, वो नॉर्मल जंप पैराशूट नहीं होता, बल्कि वो आपको एक इतना ज़्यादा लेके जाते हैं। हालो हालो जो होती है उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जब आप इट्स इन सर्टन हाइट जहाँ आप ऑक्सीजन जो है वो आपकी सप्लाई नहीं होती है, तो आप नॉर्मली जंप नहीं लगा सकते हैं। तो यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गियर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शूट, और उसकी डिफरेंट ओपनिंग होती है। तो इट वॉज अ हेलो जंप थी मेरी वो। एंड आई वेंट इनटू सीरिया विद द एयरफोर्स। उन्होंने एंड आई लैंड इनटू, जो मुझे उतरना था, मुझे उस वक्त दीर ज़हूर में उतरना था। सो मैं दीर ज़हूर में वो जंप किया, वाज लाइक माफ़ करे अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। वो बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आपको ये बड़ा डर होता है कि, क्योंकि पैराशूट की वल्नरेबिलिटी ये होती है कि जब आप शूट अपना ओपन करते हैं और अगर आपको देख लिया या आप स्पॉट हो गए, सो बेसिकली दे डोंट हैव टू शूट, क्योंकि आप तो इतने से नज़र आ रहे होते हैं जहाज से जब आप कूद रहे होते हैं। लेकिन शूट बहुत बड़ा अंदर आता है। अगर वो एक, ऑल इट टेक्स इज वन बुलेट, सिर्फ एक बुलेट, उसने AK-47 से भी अगर फायर कर दिया, फॉरगेट दशका या फॉरगेट तला तशरीन, अगर उसने एक एक फायर भी कर दिया, देयर इज 10 डिफरेंट एंटिटीज, तो आप फिर जो यू ड्रॉप लाइक अ रॉक, फिर आप पत्थर की तरह नीचे गिरते हैं। और उसके बाद लैक ऑफ बैरिंग आपका फालूदा निकल जाता है, जब वो गिरे हुए, जिसको हालो हालो से जो गिरते हैं ना लोग, वो जब अगर उनकी मिस जंप हो जाती है तो वो नीचे फिर जिस्म नहीं होता बल्कि फालूदा दिखता है। उसमें सेवियां भी होती हैं, उसमें लाल रूह अफ़ज़ा भी होता है, वो सारा पता नहीं, फिर उस गत्ते से समेट के ना डब्बे में डालनी पड़ती है बॉडी। सो मुझे पता था कि इफ दैट हैपन दैट वुड हैपन। सो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस आई नेवर डिड आफ्टर दैट अली भाई, वाज इनफ फॉर मी। वो टेक्निकली बता देता हूँ कि वो कुछ ऐसे मर्द की चीज़ें होती हैं जिसको जिसको कहते हैं कि वहाँ लात खाने से बहुत दर्द होता है। वो ऐसा हो रहा था कि मेरे हलक में आए हुए थे वो जो चीज़ होती है। तो दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। कामरान भाई, पाकिस्तानी एक हीरो जिन्हें आज तक दुनिया याद रखती है और
मरते दम तक तमाम पाकिस्तानी भी याद रखेंगे। राशिद मिन्हाज शहीद, फाइटर पायलट, जो आज के बच्चे जो उनके बारे में नहीं जानते, आप अगर उनको बता सकें कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी। अली भाई, अच्छा हुआ आपने इस तरह से सवाल को किया। अगर आप ये तरह से नहीं करते तो मैं ये तरह से जवाब ना देता। एस वाई से टू टू टैंगो, मेरी आपकी टीम सॉलिड है। अली भाई, हम हीरो बना लेते हैं इंडियन एक्टर को देख के, या कुछ चीज़ों का हम हीरो बना लेते हैं। मुझे भी हीरो बना लेते हैं लोग, कुछ हम हीरो ना हीरो कहीं भी नहीं हूं मैं। हमें पता नहीं हीरो होता क्या है। अगर हीरो जानना है ना, मेरा हीरो पता है कौन है? मेरा हीरो राशिद मिन्हास है, शहीद। मेरा हीरो है वो। क्यों? ये जो एक्टिंग जो जो स्क्रीन पे कर रहे होते हैं, दे आर एक्टर्स। कुछ होता नहीं है इनके पास, ये सिर्फ दे आर परफॉर्मिंग। नकाल किसको कहते हैं उर्दू में? नकाल होते हैं ये लोग। राशिद मिन्हास की स्टोरी बड़ी अजीब है। राशिद मिन्हास, उस वक्त 71 का मामला चल रहा था बांग्लादेश से, हमारा लानतियों से, गद्दारों से। और राशिद मिन्हास सोलो फ्लाइट लेके जा रहे थे। और राशिद मिनाज, जब सोलो फ्लाइट थी उनकी, और ही वाज ऑन अ रनवे, बाय द वे ही वाज, बहुत से लोगों को शायद ये बात ना पता हो, तो लोगों को शहादत का वाक़या तो शायद सुना होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ लोगों को नहीं पता कि जब राशिद मिनाज सोलो फ्लाइट के लिए अबाउट टू टेक ऑफ, तो उनका जो इंस्ट्रक्टर था, मतियुर रहमान नाम था उसका, उसको मैं मतियुर रहमान बंगाली कहता हूँ, लानतुल्लाह। मतियुर रहमान बंगाली बगैरत, उसने क्या किया मतियुर रहमान ने, कि वो अपनी गाड़ी में, ही केम ऑन अ रनवे एंड ही स्टार्ट फ्लैगिंग डाउन राशिद मिनाज बिफोर टेक ऑफ। ही जस्ट टैक्सी कर रहा है। तो टैक्सी उसको बोलते हैं, जब आप टेक ऑफ करने से पहले स्लोली आप जब रनवे की तरफ जाते हो, उसको टैक्सी करना बोलते हैं। देन द टैक्सी गोज ऑफ एंड देन यू गो ऑन स्पीड। सो ड्यूरिंग टैक्सी ही सी मतियुर रहमान कमिंग इन। मतियुर रहमान ने गाड़ी के साथ लाके फ्लैग डाउन, और एंड ही केम इन द प्लेन। आई मीन, आई थिंक राशिद मिनाज, नोबडी नोज, आई मीन ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ माइंड किसी को नहीं पता। So we can just guess that he was in a state of confusion because he's an instructor bhi hai. But he took the control over the plane. And when he took the control over the plane, उसके नापाक अज़ाम ये थे कि इस जहाज़ को वो इंडिया ले जाएगा, और लैंड कर देगा इंडिया ले जाके। और राशिद मिनास, ऑफ कोर्स दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, कि राशिद मिनास ने उस वक्त टावर को इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड विद इन द कंट्रोल ही कुडंट डू मच। लेकिन उनकी हाजिर दिमागी ये थी कि मैं शायद उस कैद पे या अपने मुल्क की इज्जत के ऊपर मौत को तरजीह देता हूँ। एंड ही टुक दैट प्लेन एंड ही ग्राउंडेड इट। उन्होंने जो उसकी नोज डाइव किया उस प्लेन को, उस वक्त नोज डाइव करने के साथ, कि दुश्मन के पास ना पहुंचे, और दुश्मन के पास या जाइम और बंगालियों की कमीनगी और हिंदुओं की हरामीपन जो है वो पाया तकमील तक ना पहुंचे, ही नोज डाउन उस प्लेन एंड ही ग्राउंडेड इट। और उन्हें तबाह कर दिया जहाज़ को, और ख़ुद भी अपनी जान मुल्क को दे दी। अगर आप देखें इस पूरी चीज़ को, तो आपको शायद मैं बता रहा हूं तो इतना अजीब सी बात ना लगे, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मौत देखी नहीं है। जब मौत आ रही होती है ना, तो इंतज़ार अशद्द मिनल मौत, यानी जो जो उसका मौत का इंतज़ार है या मौत का रास्ता जो है ना, वो मौत से ज़्यादा सख्त है। कहने वाले ये कहते हैं कि जब आप, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर डेथ, इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ डेथ। डेथ इटसेल्फ तो आ गई तो आप, यू गॉन, राइट? लेकिन व्हेन यू रीचिंग दैट पोर्शन बिटवीन व्हेन यू नो यू गोना डाई एंड यू आर डूइंग समथिंग विद योर ओन हैंड। एक तो चलो किसी ने सर पे गन रख दी, नाउ आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, somebody put a gun, डिफरेंट सिचुएशन। व्हेन यू आर चूजिंग टू टेक दैट एक्शन कि आप, आई एम गोना नोज डाइव, आई एम गोना किल माई सेल्फ। आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा है या नई मौत देखी है, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। जिन लोगों ने मौत देखी एक बहुत करीब से, या बहुत डेडली कार एक्सीडेंट देखे हैं, दे रियलाइज व्हाट हैपन। वो स्प्लिट ऑफ अ सेकंड होता है आपके पास। It takes a lot of courage and a lot of heart and a split a second. You have to, ये कोई प्लान नहीं है, it's something you think, your mind say yes, I'm gonna do it, कोई I mean boom right there. So imagine the person जिसने कहा कि split of a second, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का फासला इतना ज़्यादा नहीं है, keep in mind, it's blink of eye with a fighter jet, you're right across. So right there I'm gonna make a decision and I'm gonna take an effect and I'm gonna launch it to the ground and I'm going to give my life.
I've never said anybody as a hero. I've never admired anybody that much which I admire Rashid Minhas Shahid. क्योंकि इसको कहते हैं गुर्दा. अगर मैं होता तो शायद I would have not be able to take that much courage कि I would have nosedive it. I mean, can you imagine? It's not an easy death as well, Ali bhai. Keep in mind ये जहाज से आप अगर कर रहे हैं, so you're smashing yourself. I mean, smashing yourself to the ground. There's a fuel, there is fire, there's a lot of aspect. What if I don't die right away? Then I'm burning in that fire as well. So ये बड़ी अजीब चीजें होती हैं, शायद नहीं समझ में आएंगी, मैं समझाऊंगा भी नहीं. इट्स ओके, बट दैट्स समथिंग हेड्स ऑफ एंड सैल्यूट टू आवर हीरोज. पाकिस्तान फजाइया की जो शान है वो है JF-17 थंडर। इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से मॉडिफाई किया और आज ये जो पाकिस्तान की शान है ये डॉग फाइट के अंदर कितनी मदद करता है? शायद आपसे मैं एक सवाल करूं या आपको मैं समझाऊं या आपको पूछूं, इट बी इजियर फॉर मी. आपको आपके ख्याल में पाकिस्तान ने F-16 क्यों नहीं यूज किए थे उस जंग के अंदर? यू नो द आंसर ऑफ इट? क्योंकि वो अमेरिका के थे और अमेरिका का शायद पता होगा इंडिया को कि उसकी क्या कैपेसिटी है। नहीं, आई विल गिव यू द आंसर. कैपेसिटी का मसला नहीं है. अमेरिका ने जब F-16 पाकिस्तान को दिए थे, विद कंडीशन दिए थे, यू नॉट गोना यूज इट नेक्स्ट डोर. या दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज. इट्स डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ. दैट्स वाई पाकिस्तान, उसको इजाजत नहीं है, उनको पाकिस्तान कैन नॉट यूज अगेंस्ट द सोन एनिमी नेक्स्ट डोर. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका के साथ. जब अमेरिका आपको कोई चीज़ देता है, इज अ डिफरेंस. देखें, दुनिया में दो, लेट्स लीव चाइना आउट ऑफ इट. आज हम बात कर ही रहे हैं तो लेट्स डू इट. हाइड, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ मी. दुनिया में दो ताकतें हैं. फॉरगेट चाइना फॉर अ मिनट. हाँ, यानी अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान, इज रशिया, इज अमेरिका. इसको हम लोग सुपर पावर कहते हैं. हर मुल्क, ज़्यादातर मुल्क ए वन और अदर की कॉलोनी होते हैं. वी प्ले बॉल विद ईदर वन ऑफ द अदर, राइट? वी आर द फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका हमेशा से. अयूब खान के दौर में वी वर लीनिंग टुवर्ड्स रशिया लिटिल बिट मोर. जो आपको पाकिस्तान में, जो आपको पता है, कराची की जो स्टील मिल है, दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम रशिया. और जो इस्लामाबाद जो आज बना हुआ आप देखते हैं, जो इट्स अ मॉडर्न सिटी, दैट वाज फ्रॉम अयूब खान. इट्स अ गिफ्ट ऑफ अयूब खान. ठीक, उससे पहले कराची कैपिटल होता था पाकिस्तान का. ये सारा गिफ्ट है. दिस इज द रशियन फ्रेंडशिप हैव गॉटन यू. रशिया की एक बात यह है कि रशिया जब आपको कोई चीज़ देता है तो वो टेक्नोलॉजी के साथ देता है. यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन डील विद इट, यू कैन प्ले विद इट, दे गिव यू. अमेरिका जब आपको कोई चीज़ देता है आपको मोहताज रखता है. कीप इन माइंड, आई टेल यू अबाउट द मैपिंग सॉफ्टवेयर, जो ईगल मैप है, ईगल मैपिंग सॉफ्टवेयर, GPS टेक्नोलॉजी, वो नहीं दिया उसने. बट यू आर पार्टनर विथ हिम. आई मीन, यू हैव थिंग बट यू कैन नॉट यूज द टेक्नोलॉजी. You're not allowed to do a lot of modification. उनकी do's and don'ts होते हैं. They don't want you to touch their stuff. इसलिए मैं ज़्यादातर अमेरिका की दोस्ती को, यानी पाकिस्तान के लिए, मैं तो बहुत अच्छा रहा हूँ. लेकिन मैं तो एम्प्लॉय था. आई वॉज नॉट अ फ्रेंड, आई वॉज एन एम्प्लॉय. आई वॉज वन ऑफ देम. सो देयर इज अ डिफरेंस. लोगों ने, तू तो काम करता था. मैं काम करता था. आई वॉज नॉट अ फ्रेंड. आई वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम. आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्रेंडशिप. या मैं कोई इमदाद नहीं ले रहा था बैरूनी. तो इसलिए इट्स ऑलवेज डू बी बेयर विद रशिया, और इन दिस केस चाइना, कि वो आपको टेक्नोलॉजी और मॉडिफिकेशन, दे गिव यू फ्री हैंड, यू डू व्हाट यू वांट टू डू. सो JF थंडर के बारे में, इट्स नॉट द बेस्ट प्लेन चाइना मेक्स बाय फार. बाय फार. और मैं बुराई नहीं कर रहा, अच्छा ही कर रहा हूं. ये कीप इन माइंड, पाकिस्तान ने वो नेगोशिएट किया कि दिस नॉट योर बेस्ट थिंग, व्हाई डोंट यू गिव इट टू अस, विल बाय इट फ्रॉम यू. और वो JF थंडर पाकिस्तान को दिए गए. उसमें कुछ बहुत बड़े फ्लॉज थे. वॉट एवर इट इज, डोंट वांट टू गेट इन टेक्निकल डाटा, क्योंकि फिर वो बाउंसर होगा आप लोगों को. पाकिस्तान ने उसको मॉडिफाई किया. दिस इज द प्लेन विच इज एक्चुअली वेरी वेरी मच मॉडिफाइड इन पाकिस्तान एयरफोर्स, बाय देयर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स. और मॉडिफाई करने के बाद some state of the art things happen which you've seen in the recent war. Chinese praise that modification and they're like, wow, हमारी एक बहुत छोटी सी चीज़ को, हमारे जुगाड़ू तो हम लोग होते हैं ना, PIA के वो जहाज़ उड़ा रहे होते हैं, आप कोई दूसरा मुल्क हो तो ग्राउंड कर देता, चाहे वो डक टेप लगा के उड़ा लेते हैं. तो वो कीप दैट इन माइंड. मैं वैसे कई दफ़ा कॉकपिट में बैठ के आया हूँ PIA में, फ्रेंड्स वर पायलट्स. मैं हमेशा कॉकपिट में बैठ के टॉकिंग की, वो स्मोक कर देता हूँ, आई कुड वेप. सो आई ऑलवेज गो टू द कैप्टन. इसीलिए मैं ज़्यादा PIA फ्लाई करता. तो अमेजिंग पायलट्स.
टेक्नोलॉजी फॉरगेट, टेक्नो आप ना भी देना, वो धागे के साथ भी उड़ा लेते हैं चीज़ को, उड़ाने वाली चीज़ उन्होंने जुगाड़ कर ही लेनी है कुछ ना कुछ. सो अली भाई, मेक द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, मॉडिफिकेशन वो डन बाय पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ऑफ अ मीडियोकर प्लेन. लोगों के जहन में पता नहीं एक मिथ बैठी हुई है कि जेएफ थंडर वाज लाइक वाओ, वन ऑफ दोस, F-32 है ये, पता नहीं ये स्टेल्थ बॉम्बर है. इट्स नॉट. लेकिन रैम जेट इंजन जो PL-15 जिसका मैंने जिक्र किया, AESA, वो रैम जेट सिस्टम होता है, उसको रैम जेट सिस्टम कहते हैं. दे न्यू के the combination of JF Thunder and a Ramjet system PL-15 can do magic. And this is what they did. And that's why इतने confidence के साथ के पायलट उड़े और उन्होंने उसका मुकाबला किया. So, end of the day, like I said before, aeronautical engineers का दिमाग अपनी जगह पे, लेकिन you cannot take the credit away from the pilots who were in the air at that time. This is not something they have used in a battle anyway. वो ठीक है, आपकी फ्लाइट्स तो होती हैं, हर पायलट, आपको शायद ये पता नहीं हो कि पायलट्स हैव टू फ्लाई द प्लेन ओवर एंड हालत जंग में रहता है. एक फौजी जो होता है वो हालत जंग में रहता है, सो दे हैव द रूटीन फ्लाइट्स. बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सेम थिंग अगर एक आदमी जो रेंज पे जाकर रोजाना गन चला रहा है, दे आर नॉट शूटिंग एट द लाइव टारगेट, दे आर शूटिंग एट द पेपर टारगेट. हमने कल इसको रिकॉर्डिंग की है, इट्स गोना बी लॉन्च सून, कि उसका स्टेट ऑफ माइंड एक अलग चीज होती है. बट व्हेन यू आर समबडी एनिमी शूटिंग एट यू, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. सेम थिंग विद दिस थिंग विद द डेडली PL-15 AESA radar. Amazing job. पाक भारत जंग के अंदर इंडिया की क्या हमाकतें थी? इनके पास जब रफेल आ गए थे, तो they were training on the system. This was relatively new for them as well. ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रफेल इंडिया को आए हुए. तो वो जो 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 इनके पायलट्स थे, वो वेरी मच उसको कहते हैं फेमिलियराइज विद द सिस्टम. यानी दे वर नॉट इन द गोद ऑफ रफेल, रोजाना अपनी उसकी गोद में नहीं होते थे वो. तो दे वर नॉट वेरी वेल ट्रेन पायलट. ट्रेन भी होते तो क्या कर लेते, लेकिन सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उनका एक एक्सक्यूज़ ये होता है, यानी ये कि जो वो ज़ाहरी तौर पे तो नहीं इसका इकरार करते, लेकिन द चेयर जो हमारे पास आती हैं कि या दे वर नॉट वेरी ट्रेन एंड दे डिडंट हैव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो यू डोंट टेक एनीथिंग आउट इन द एयर, यू डोंट नॉट कंफर्ट एनीथिंग इन अ वॉर. जब आप किसी जंग में होते हैं, हालत जंग में होते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं लेके जाते, आप वही चीज़ लेके जाते हैं जिस पे आपको पूरा पता होता है कि व्हाट आई एम डूइंग विद इट. सो नंबर वन हिमाकत ये कि दे वर नॉट वेरी फेमिलराइज विद द सिस्टम ऑफ रफेल. नंबर दो, दे वर इन अ पैनिक मोड. जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक अच्छा पायलट, एक अच्छा कॉम्बेटेंट, एक अच्छा फाइटर जब कॉम्बैट में होता है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स. उसका एंटेना जो है वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि नाउ I'm in a फ्रंट लाइन. ऑल्दो ये बुजदिल अपने मुल्क में थे, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की इन्होंने एयर स्पेस क्रॉस कर ली थी. दे वर इनसाइड द एयर स्पेस. आई थिंक वाज 50 100 250 50 समथिंग 50 आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या रेंज थी, बट 100 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट. आई कुड बी रॉन्ग इन दैट. देवर इन देयर ओन कंट्री. तो वो असूलन तो आपको चौड़े होना चाहिए ना, कि आप अपने इलाके में यू नॉट, आप दूसरे मुल्क में तो नहीं गए. अब उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ तो वो प्लेन अंदर आ गया था ना, हेलीकॉप्टर्स आपके अंदर आ गए थे. यू हैड द एयर डिफेंस सिस्टम ऊपर लगा हुआ था आपका. तो वो जहाज से उसको जो थे वो सर्फ कॉम्बर जिसको कहते हैं, सर्फ कॉम्बर था, वो गाइड कर रहा था हेलीकॉप्टर्स को. सो यू हैड सर्फ गाइडेड सिस्टम, प्लस आपके जो जहाज थे वो पाकिस्तान एयर स्पेस में थे. दैट्स वन थिंग. लेकिन ये जो थे, दे वर इन देयर ओन कंट्री, सो दे वर नॉट रेडी फॉर what टू कम. ये लोग अपनी एक जोश में थे कि हम कर लेंगे जी, हमला कर देंगे, एंड वी गोना डू इट. सो दे हैव अंडरमाइन पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को, उन्होंने अंडरमाइन किया, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. कि आप कभी भी अपनी एनिमी के, जब आप जंग करने जाते हैं, तब अंडरमाइन नहीं करते एनिमी की ताकत को, या उसकी कैपेबिलिटीज़ को, या उसकी टेक्नोलॉजी को. इन्होंने सब चीज़ को अंडरमाइन किया, उसकी टेक्नोलॉजी को भी अंडरमाइन किया, उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी अंडरमाइन किया. और आप खेत करोड़ी मल जो था वो बैठ के हिंदू राम सिंह and think we can conquer and we can hit Pakistan like कोई हलवा आने वाला है. on the other side of it, क्योंकि वो इस धूल में थे, क्योंकि वो मोदी साहब, ये इंडियन फिल्मों वाला इनका दिमाग होता है, दिस इज व्हाट दे लिव इन. इनके दिमाग में वही बॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं, और वही राम रहीम और फलाना ढिमकाना और ये ऐसी बेवकूफ़ी की जो हरकतें, कि दे थिंक एवरीथिंग इज़ अ वीडियो गेम. व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ सिचुएशन, तो फिर जब पिछवाड़े पे जब आपके पीछे पड़ा, फिर जब वो आगे ठा करके लगा लेज़र गाइडेड, तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि ऊपर अल्लाह, नीचे हुई हो रही है भगवान, भगवान इनके लिए, हमारे लिए अल्लाह. तो इनको अंदाज़ा हो गया इस बात का.
So Ali bhai, I think the two of the major mistakes, number one is you're not very familiarized with what you're dealing with. Second thing, अपने एनिमी को, जो इनका एनिमी है, हमारा मुल्क है, उसको अंडरमाइन करना, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी बहादुरी को और उसकी हाजिर जवाबी को वो अंडरमाइन किया हुआ था. दे वर नॉट रेडी फॉर ऑल दैट. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी. उनका वहमो गुमान भी नहीं था कि पाकिस्तान विल गो दिस फार आउट. वो समझ रहे थे कि हम अंदर घुसेंगे, कहीं और एक करेंगे, देन विल गो बैक एंड लैंड. सो ये दो मेजर मिस्टेक्स हैं. देर मिलियन टन्स अदर पॉलिसी मेकर्स. वो तो पहली बात तो आई थिंक द मेजर मिस्टेक इज नॉट टू अटैक ऑन अ कंट्री लाइक दैट. आई मीन तुम्हारी चचा का घर तो नहीं है, तुम जब दिल चाहेगा तुम बदमाशी कर लोगे जाके, एक न एक दिन थप्पड़ पड़ेगा, फिर यो करोगे ऊपर से. So that's the major thing. But let's see, in a state of war, you don't ever undermine an enemy. So that is two of the major mistake I can think of. क्या इंडिया दोबारा हमाकत करेगा पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर की? ये पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है ये रुकने वाली नहीं है. आई डोंट थिंक सो. जो दिलों में नफरत है वो दिलों में नफरत है, वो रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है. इंडिया के लिए पाकिस्तान उसकी आंख का जो एक शहतर कह लीजिए उसको. इसी वजह से अगर आप देखें कि वो जब हमारे साथ जंग नहीं भी करता तो वो हमारे साथ जंग करता है. अगर वो जंग नहीं कर रहा ना, तब भी जंग कर रहा होता है हमारे साथ. अब बलूचिस्तान में जितने एक्ट ऑफ टेरर हैं, BLA के जितने एक्ट ऑफ टेरर हैं, हमारी गवादर के लिए जो वो उनकी आंख में खटक रहा है, वो BLA को यूज़ कर रहा है. बेसिकली दिस एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं इसको. दिस इज एक्ट ऑफ वॉर. आप खुद हमला नहीं कर रहे बल्कि कावर्डली एक प्रॉक्सी को आपने एक्टिवेट कर दिया to attack certain thing, but they are your people. In so many words, they are your army. There are so many words they are with your consent, they are with your money, and they are taking instruction from you. So वो आपकी इंस्ट्रक्शन पे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो इंडिया, तो they've been trying for very long time. बहुत ज़्यादा हालात तब्दील हो सकते हैं पाकिस्तान के माशी हालात अगर गवादर जो है वो बिला खौफ ख़तर, यानी वो जो पंगे कर रहे हैं वो चाइनीज़ों के साथ, या डिफरेंट, we'll talk at this one about a different day. लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं, थिंग्स कुड बी लॉट बेटर फॉर पाकिस्तान. ठीक है, ये पोर्ट एक तोहफा है और इट कुड डू अ लॉट फॉर पाकिस्तान. उसके अलावा KPK में भी कुछ ऐसे मामला हैं, फिर ये TTP वाले मामला हैं. देयर प्रॉक्सीज हैं, ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं. सो मेनी वेज दे आर कि वो इंस्ट्रक्शन कहीं और से लेते हैं और एक्ट कहीं और करते हैं. सो दिस इज गोइंग ऑन एंड दिस गोना गो ऑन. दिस इज एक्ट ऑफ वॉर द वे वी लुक एट इट. एक और मसला जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा वो पाकिस्तान के पानी का मसला है. इंडिया के इख्तियार में नहीं है 100%. अगर आप उसको थॉरली स्टडी करें तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो मुस्तकिल तौर पे पानी बंद कर. इफ़ दे कुड दे वुड, क्योंकि उसको किसी मुआहदे की 60 के मुआहदे की कुछ नहीं पड़ी उसको. दे डजंट मैटर टू देम. इन बगैर तो वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि 60 में क्या मुआहदा हुआ था. क्योंकि आप जो इंटरनेशनल आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो जिन्होंने जो उस कॉन्ट्रैक्ट में या जो उस मुआहदे में मौजूद थे, उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन नॉट वेक देम अप कि यार उधर को पानी है, पानी बन गया ना, कौन सी बड़ी बात है, हमला तो नहीं किया. ट्रंप गॉट इन्वॉल्व जब एक्टिव वॉर शुरू हुई, वरना वो पानी 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 तो बहुत दिन से चल रहा था ना. दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर अ वाइल. सो एंड ही बीन डूइंग इट. ये शरारतें जो करता है अपने, और या BLA से करा रहे प्रॉक्सी. तो दिस पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनली अपनी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी वॉइस रेज ना कर रहा हो. वी बीन रेजिंग वॉइस अबाउट इट. लेकिन उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अंटिल इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर कि उनको पता है कि अब ये न्यूक्लियर दो ताकतें या न्यूक्लियर वॉर हो सकती है. तो उस वक्त जो था वो हरकत में आए. अगर ये जो जंग है, ये पानी वाली जंग या ये प्रॉक्सी वाली जंग, पाकिस्तान को एक न एक दिन ये फैसला शायद करना पड़ेगा. इट्स गोना बी अ बिटर पिल टू swallow, इट्स गोना बी अ हार्ड बुलेट. लेकिन एक ना एक दिन इसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद. इनफ इज इनफ. And then Pakistan have to be very aggressive about it, and that's going to be a beginning of a very never-ending war until one of us is eliminated. But inshallah, it's going to be India.